जी महाराज के अनुयायियों के बीच में टकराव, बार बार विवाद और संघर्ष देखने को मिलता है। आज हमारे साथ में मौजूद हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी, जिनके साथ हम सीधी कठिन और सवाल करेंगे, पूछेंगे, ताकि दर्शकों को सच पता चल सके। तो विकास दास जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को राम राम, राम राम, नमस्ते सत साहिब। जी विकास जी, आज हमारा मुद्दा यही है कि बजरंग दल और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के साथ में जो हमेशा टकराव होता है, और इसी मुद्दे पे आपसे हम चर्चा करेंगे। तो विकास जी, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए, फिर हम अपनी चर्चा की ओर बढ़ते हैं। जी, दास का परिचय ये है कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने दया बख्शी है, वो हमारे गुरु जी महाराज हैं और हमारी पहचान भी वही है और हमारा परिचय भी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी। तो विकास जी, पहला आपसे यही सवाल है कि आप खुद को शांति और भक्ति का मार्ग बताते हैं, फिर बजरंग दल से बार बार टकराव क्यों होता है? क्या ये टकराव आपके अनुयायियों की गतिविधियों की वजह से बढ़ रहा है, या आप बजरंग दल को ही जिम्मेदार मानते हैं? जी। इसमें आप ये देखें कि जो टकराव होता है वो हमेशा, जब भी टकराव की स्थिति होती है तो तभी होती है जब हमारे जो बजरंग दल के सदस्य भाई हैं वो सत्संग को रुकवाने के लिए या पुस्तक सेवा को बाधित करने के लिए पहुंचते हैं। और जब वो वहां पहुंचते हैं तो हम व्यवस्था में पुलिस को बुलाते हैं और जैसा भी पुलिस का समाधान होता है उसी हिसाब से काम करते हैं। तो इसको टकराव तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये सब जो है वो एक तरफा है। हमारी तरफ से कभी कोई इस तरह की आपने घटना सुनी ही नहीं होगी। जी। तो क्या आप कभी जिस टकराव हो, लोग बोलते हैं टकराव हो रहा है, टकराव की स्थिति होती है, तो इसकी वजह के बारे में तो आपने बता दिया कि भाई हम प्रशासन से सहयोग लेते हैं, इस तरह से आपने बताया। तो भाई ये नौबत आई ही क्यों, ये करते ही क्यों हैं, क्या वजह है? इसकी वजह वो धार्मिक नकली गुरु हैं, उनको नकली शब्द पे मैं ज्यादा जोर दूंगा। इसमें हमारे वो जो भाई हैं बजरंग दल में, जो कार्यकर्ता हैं बजरंग दल के, वो पूर्णतः निर्दोष हैं, उनका कोई दोष नहीं है। उनको जो शिक्षाएं दी गई हैं, जो उनको सूचनाएं दी गई हैं, जो उनको बताया गया है, जिन गुरुओं के माध्यम से बताया गया है, वो गुरु अधूरे, स्वार्थी और नकली हैं। और जब उनके पास पूरी सूचनाएं नहीं है, वो अंधश्रद्धा में इन सब चीजों को, जैसे मान लो किसी की भी बात करें, अगर श्री राम जी की बात करें तो श्री राम जी को हम भी प्रणाम करते हैं। श्री राम जी 3 युगों के अधिकारी हैं और विष्णु जी के अवतार हैं, तो उसमें कोई किसी प्रकार का संशय किसी भी भारतवासी को, हिंदू को या किसी भी धर्म के जानने वाले को नहीं है। लेकिन समस्या वहां होती है जहां वो रामायण ना समझ के अपनी अंधश्रद्धा में सब कुछ ही ऐसा मान लेते हैं जो वास्तविकता में नहीं है। जैसे हम किसी का भी एग्जाम्पल लेके चले, सबसे पहले तो मैं वहां से शुरू करूंगा कि जो भी हमारे तीनों देवता हैं, इनमें विष्णु और शिव जी की जो है वो पृथ्वी पर पूजा होती है। और इन देवताओं के विषय में हमारे जो पंथ है, मान लो वैष्णव पंथ है या शिव जी का नाथ पंथ है या दूसरे पंथ हैं, ये पंथ भी आज तक भ्रमित है और हमेशा ऐसी घटना हुई है, इन्होंने एक दूसरे से अपने आप को श्रेष्ठ माना है। चाहे कोई हरिद्वार में हर की पौड़ी पे घटना हुई है, चाहे किसी प्रकार से इनका टकराव आपस में भी है। और आपस में टकराव की वजह भी अज्ञानता है, अज्ञानता है। और यही अज्ञानता जो होती है वो फिर कहीं ना कहीं जो कथावाचक हैं, आजकल जो धर्म के ठेकेदार बने हैं, वो एक संतुलन सा बनाते हैं ताकि अपनी दुकानदारी को बना सके। फिर वो ये कहना शुरू कर देते हैं कि विष्णु ही शिव है, शिव ही विष्णु है, ये दोनों मिलके ही ब्रह्मा है। तो फिर इस प्रकार की धारणा आ जाती है कि तीनों देवता जो हैं ये पूर्ण, अजर, अमर, अविनाशी हैं। जबकि फिर जो हमारे शास्त्र हैं वो ये बताते हैं, इनके सामर्थ्य के बारे में बताते हैं। जैसे मान लो सृष्टि के
उत्पत्ति कर्ता ब्रह्मा जी को बताया। तो ब्रह्मा जी को खुद सृष्टि का नहीं पता, वो खुद ये कहते हैं कि मैंने जब आंखें खोली, जब मैं होश में आया तो अथाह सागर में कमल के फूल पर ब्रह्मा जी विराजमान थे। तो ये जो सारी चीजें हमारे शास्त्रों में अंकित हैं, लिखित हैं, जो शास्त्र जो हमारे पुराण हैं वो शिरोधार्य हैं। तो उनमें जो बातें हैं वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से, उनकी शिक्षाओं से, उन्होंने हमें प्रोजेक्टर पे पढ़ाया है, हम इन सब चीजों से परिचित हैं। लेकिन नकली गुरु क्या करते हैं, वो हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को या हमारी बाकी आम जनता को इस प्रकार से भ्रमित कर देते हैं कि जनता ये मानने को, ये समझने को ही तैयार नहीं कि तीनों देवता जो हैं वो जन्म मरण में हैं। सबसे बड़ी समस्या आती है इस पॉइंट पे, क्योंकि वो ये मान के चलते हैं कि देवता जो हैं यही सृष्टि के भगवान हैं, जबकि वास्तविकता में देवी दुर्गा से इनकी उत्पत्ति है। और ये सब हमारे पुराणों में, देवी भागवत पुराण में ये सब चीजें जो है वो लिखी हुई हैं, और वो सैकड़ों हजारों साल से हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हम समझ पाए हैं। तो ये समस्या है अंधश्रद्धा की, ज्ञान और अज्ञानता की। जी कुछ कहना चाहते हैं, मैं कंटिन्यू करूं इस, अगर जी हम मैं ये बात करें तो। जी मैं अब आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, क्या आपने कभी खुले मंच से अपने अनुयायियों को बजरंग दल से दूरी और संयम रखने को कहा है? देखो, मैं फिर ये बता रहा हूँ कि गुरुजी महाराज जी की कृपा से हम ये इस बात से परिचित हैं कि हमारे बजरंग दल के भाई और हमारी बाकी जनता बिल्कुल बेकसूर है, निरपराध है। वो जो भी कुछ कर रहे हैं उसका कारण अज्ञानता है। अज्ञानता क्या है कि वो ये मानते हैं कि शिव जी को आप ये मत कहो कि वो जन्म मरण में है, और ब्रह्मा जी को आप ये मत कहो या विष्णु जी को आप ये मत कहो, यानी कि शास्त्रों में जो लिखा हुआ है उसको हम ना कहें, ये वहां समस्या है। और दूसरी बात ये हो जाती है कि वो ये मानते हैं कि जो देवी देवता हैं वो मंदिरों में रखे जो हमारी मूर्तियां हैं वही देवी देवता हैं। ये दोनों ही बातें जो हैं वो अज्ञानता हैं। देवी देवता जो हैं वो हमारे मनुष्य के चक्रों में स्थित हैं, और इन चक्रों में उनका जो है वास है, वो बहुत अच्छे तरीके से हमारे शास्त्रों में, दर्शन शास्त्र में भी है, हमारे योग शास्त्र में है कि जो हमारे चक्र हैं उनको हम कमल भी कह सकते हैं। ये चक्र हमारी रीढ़ की हड्डी में है, और वो, हाँ, वो देवता विराजमान है, वास्तविकता तो ये है। लेकिन अज्ञानतावश वो ये मान लेते हैं कि मंदिर में जो हमारी मूर्तियां रखी हैं, मूर्तियां भी हमारे लिए आदरणीय हैं, लेकिन मूर्तियां देवता नहीं हैं, देवताओं को मंदिर में नहीं बांध के रखा जा सकता, ये समस्या आ जाती है। फिर हमारे शास्त्रों में पूर्ण रूप से देवताओं के सामर्थ्य का परिचय दिया गया है। वो जो देवताओं के सामर्थ्य का परिचय दिया गया है वो शास्त्रों में 100% सही दिया गया है, लेकिन जो बताया गया है नकली गुरु के माध्यम से वो अलग बताया गया है। और जो बताया गया है और जो लिखा हुआ है, इन दोनों का जो भेद है वो सतगुरु रामपाल जी यानी कि पूर्ण गुरु की शरण में जाने से उन चीज का पता लगता है। अब जैसे हम सामर्थ्य की बात करें तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। मान लो हम देखें तो कामोत्तेजना की भी बड़ी सारी चीजें हैं जहां देवताओं को कामोत्तेजक होते हुए देखा गया है। और वो सारी चीजें, उनमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि उनको हम अपनी तरफ से कह रहे हैं या वो हमें ऐसा कहने का शौक है। जो है वो कहना ही जो सत्यता है। अब कबीर ज्ञान में भी ये चीजें स्पष्ट हैं, लेकिन उनको स्वीकार करने में दिक्कत कहाँ होती है कि जैसे मान के चले कि ब्रह्मा जी और सरस्वती जी का प्रकरण है, ये किसी एक इंसान ने बनाया नहीं, ये हमारे पुराणों में है। उसके बाद शिव जी का है, ऐसे विष्णु जी का है, राम जी का भी है। और ये सवाल तकरीबन हमारी रामायण को भी जब हम पढ़ते हैं तो भी हमारे मन में आते थे कि राम जी का सामर्थ्य वहां वैसा नहीं दिखा रखा है जैसे कि हम अपेक्षा करते थे। अब जो अपेक्षित था वो नहीं था, तो उसकी वजह से आज भी जो विचार करते हैं हमारे सब बहन भाई पढ़े लिखे हैं, और वो देखते हैं कि वो सामर्थ्य नहीं है जो सामर्थ्य होना चाहिए उनकी लीलाओं में। तो पृथ्वी पे आते हैं जब तो हम ये कह देते हैं चलो उनकी लीलाएं हैं। वहां भी वो सीता माता का त्याग है जो उसको लोग पसंद नहीं करते। वहां भी समुद्र रास्ता नहीं देता, वो लोग पसंद नहीं करते। बाली को छुप के मारने की घटना थी, उसको लोग समझ नहीं पाते। नकली गुरु के पास इसका समाधान नहीं है।
फिर बार बार यही कहेंगे कि राम से शक्तिशाली कोई भी नहीं है। और ऐसे ही और भी बहुत सारे कामोत्तेजक जो जिसको मैं ये कहूँ कि जब वो चीज ज्ञान गंगा में आती है या गुरुजी महाराज जी की पुस्तक में आती है तो उसका नाम अश्लीलता हो जाता है, लेकिन वो पुराणों में है तो वहां किसी को उसका ऑब्जेक्शन नहीं है। देखो, जब हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ने चलते हैं तो उसमें सभी बातें तो पढ़ते हैं ना। जहाँ आदर की बातें हैं वो सभी चीजें आदरणीय हैं। अब ये घटनाएं घटी, अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो भारत और चीन का युद्ध हुआ, तो भारत और चीन का युद्ध हुआ, उसमें जो भी कुछ हुआ परिणाम ऐसा हुआ कि जो भारत के पक्ष में नहीं था। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पाकिस्तान को कभी भी भारत से हारा हुआ नहीं दिखाते, जबकि भारत का इतिहास इतना स्वच्छ है कि वहां अगर चाइना से किसी प्रकार से हार का सामना करना पड़ा, उस हार से सीखा, फिर पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो पाकिस्तान से जीता। यानी कि जो हार जीत है या 1857 की हमारी क्रांति है महान शहीदों की, तो वहां भी जो भी कुछ हुआ वो सत्यता के साथ वहां पे लिखा हुआ है। लेकिन कोई ये मान के चले नहीं, मेरे देश की हार की बात करोगे तो उससे मेरी भावनाएं भड़क जाएंगी। ऐसा ही है देवताओं के मामले में। जब देवताओं की बात आती है और देवताओं के मामले में ये सब चीजें कही जाती हैं जो हमारे पुराणों में लिखी हैं, पेज नंबर भी बता दें, जैसे भविष्य पुराण भाग 2 प्रतिसर्ग पर्व अध्याय 17 में तीनों देवताओं द्वारा माता अनसुईया का बलात्कार करने का प्रयास लिखा हुआ है, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है। भागवत पुराण अष्टम स्कंद अध्याय 12 शिव मोहिनी का प्रसंग है और श्री शिव जी का वीर्यपात है। उसके बाद भागवत पुराण प्रथम स्कंद अध्याय 11 चंद्रमा द्वारा देवगुरु बृहस्पति का हरण है। भागवत पुराण स्कंद 3 अध्याय 12 श्लोक 27 में ब्रह्मा द्वारा अपनी पुत्री का दुराचार है। ब्रह्म पुराण में कृष्ण जी द्वारा कृष्ण जन्मखंड में कृष्ण और कुब्जा का जो बिल्कुल काम कथा है, उसमें पद्म पुराण सृष्टि खंड अध्याय 55 में शांतनु की पत्नी होगा और ब्रह्मा का प्रसंग है। शिव पुराण में शिवलिंग संबंधित अजय शिवलिंग है। अब ये शिवलिंग क्यों पूजा जाता है, अगर हम इसको कोटि रुद्र संहिता में दारुण में देखें तो स्पष्ट तौर पे वो शिव का लिंग है, जिसको माँ पार्वती की वो जो सारी लीलाएं हुई और योनि रूप में उसको धारण किया गया। ये सत्य कथाएं हैं, लेकिन अब इनको कहें तो ये इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं। अब आप ये बताओ कि इन बातों को, इन सत्यता को कहें या ना कहें। पुराणों में इंद्र, अहिल्या, पराशर ऋषि, सत्यवती, विष्णु, वृंदा, शिव पत्नी पार्वती का चेहरा देखकर ब्रह्मा का वीर्यपात आदि अनेक मैथुन संबंधित प्रकरण है। इन प्रकरणों का पुराणों में जिक्र है, लेकिन अगर पुराणों में से इनका जिक्र किसी भी संदर्भ में अगर हम करें तो हमें धर्म विरोधी मान लेना कहां तक उचित है, आप स्वयं बता दें। बहुत सारे ऐसे युद्ध हैं जहां पर देवता जो ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे देवता हैं, ये तीनों देवता अजय नहीं है। मधु कैटभ की बात करें, 5000 साल तक विष्णु जी उनसे युद्ध करते रहे, फिर देवी ने लीला की, जब जाके दोनों देवताओं का वध किया। आप वृंदा और जलंधर जो थे पति पत्नी थे, जलंधर राक्षस को हराने के लिए वृंदा का शील भंग किया गया। तो ये सब घटनाएं, सच्ची घटनाएं हमारे पुराणों में अंकित हैं, लेकिन हमारे गुरुओं द्वारा इनकी शिक्षाएं समाज को नहीं देना सबसे बड़ी समस्या है। जो समस्या बजरंग दल के लिए एक टकराव की स्थिति में आ जाती है और वो ये मान के चलते हैं, उन इतना ज्यादा पाखंड है कि सत्य बोलते हैं तो वो इस सत्यता को हजम नहीं कर पाते, ये समस्या है जी। बिल्कुल। आप थोड़े से पीछे होके बैठ जाओ, थोड़ी आपकी स्क्रीन कट रही है हल्का सा मोबाइल। हाँ, ऐसे ज्यादा दूर मत जाओ, वैसे स्क्रीन में दिखें। तो अगला सवाल मेरा ये है आपसे, आपके गुरुजी के प्रचारों में देवी देवताओं और मंदिर परंपरा पर सवाल उठाते हैं, क्या आप ये सनातन आस्था का टकराव नहीं है फिर? देखो, सबसे पहले तो हम ये मान के चलेंगे जो सनातन है वो हमारे पवित्र संग्रंथों में 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, ये हमारे सनातन के सबसे बड़े स्तंभ हैं, सबसे बड़े हमारा ये सनातन का परिचय है। अब जहां तक मंदिर की बात है तो मंदिर हमारे लिए आदरणीय है, लेकिन ये नहीं है कि देवता उसमें कैद है। वो तीर्थ वो है जब कभी वहां कोई घटना घटी थी और उस घटना की याद में महापुरुषों ने वहां किसी भवन का निर्माण कर दिया, ताकि आज हम ये समझ सके कि ऐसे महापुरुष पृथ्वी पर हैं जिन्होंने यहाँ भक्ति की है या यहाँ कोई लीला की है और उस लीला की यादगार है। उससे हमें सीख मिलनी चाहिए
ऐसा नहीं करना चाहिए कि पाषाण पूज के हमें परमात्मा प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। और हमारे शास्त्र भी ये बात कहते हैं कि जो परमेश्वर को काष्ठ या धातु रूप में पूजने की कोशिश करता है तो वो इंसान पाप कर्मी है, पुण्य कर्मी नहीं है, वो गलत है। तो शास्त्र अनुसार भी ये मूर्ति उपासना, मूर्ति पूजा जो है, इसका विधान हमें नहीं दिया गया। गीता जी में नहीं दिया गया, वेदों में नहीं दिया गया, ना तस्य प्रतिमा अस्ति, और यही उसमें गीता जी में बताया है। तो जो ज्यादा बताया गया है वो मंत्र और श्लोक बताए गए हैं। हमारे शास्त्रों में तस्वीरें नहीं छपी हुई। मंदिरों में तस्वीरों में तस्वीर जो है वो तस्वीर आदरणीय है, हम उनको प्रणाम करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है उनसे। लेकिन तस्वीर को भगवान नहीं मान सकते ना। जैसे माता पिता है, माता पिता की तस्वीर है तो तस्वीर आदरणीय है, उससे हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, अच्छी बात है। लेकिन तस्वीर माता पिता नहीं है, उसको अगर हम भोग लगाते हैं, उसको भोजन करवाते हैं, उसी को माता पिता मान ले, तो ये कहीं ना कहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि पढ़े लिखे लोगों के लिए ये सब चीजें नास्तिक बनने का कारण होती जा रही है। लेकिन हम इन चीजों को समझने को तैयार नहीं है। जो हमारे नकली धर्म गुरु हैं वो इस लकीर को लगातार पीटे जा रहे हैं। ये सार्थकता नहीं है, सार्थकता यही है अगर वो हमें हमारे शास्त्रों का ज्ञान दें और शास्त्रों के अनुसार भक्ति करवाएं तो ज्यादा उचित। सनातन परंपरा ये नहीं कहती कि आप जो पाखंड है, पाखंड का जो मामला है वहां जाके विरोध हो जाता है। पाखंड समर्थक नहीं है। और धर्म में पाखंड का प्रवेश नकली धर्म गुरुओं की वजह से हुआ है। और पाखंड विरोधी हैं हम सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, क्योंकि हम कबीर ज्ञान से चलते हैं और कबीर जी तो पाखंड पे सबसे ज्यादा चोट करते थे। और वही पाखंड पर चोट को ये लोग धर्म पर चोट समझ लेते हैं। धर्म का हम आदर करते हैं और पाखंड का हमारे जीवन में कोई भी स्थान होना ही नहीं चाहिए। पाखंड जो है वो मनुष्य जीवन का नाश करता है। जी। तो विकास जी, बजरंग दल वेद पुराण और परंपराओं की रक्षा की है, बात करते हैं, आप उन्हें अधूरा ज्ञान क्यों कहते हैं? क्या हिंदू समाज में अलग अलग मार्ग हैं, साथ साथ क्यों नहीं चल सकते? देखो, पाखंड और धर्म साथ साथ नहीं चल सकते। धर्म और धर्म साथ साथ चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कालांतर में बहुत सारे स्वार्थी व्यक्तियों के कारण हमारे धर्म में पाखंड का प्रवेश हो गया, उनके निजी स्वार्थों के चलते। और निजी स्वार्थों के चलते जो पाखंड का प्रवेश हुआ है वो हमें आगे नहीं बढ़ाना है। उससे उसको धर्म, पाखंड से धर्म को मुक्त करना है। और पाखंड को धर्म समझ लेना गलत है। जो जो हमारे शास्त्रों में है वो सब धर्म है, और जो शास्त्रों में वर्जित है वो पाखंड है। आप खुद बताएं, जो जो शास्त्रों में वर्जित है अगर उसको करेंगे तो क्या हम धार्मिक हैं? इस ये बात तो आपकी सही है, बिल्कुल। तो जो हमारे बजरंग दल के भाई हैं वो बैठ के चर्चा करें और पाखंड और धर्म को अलग अलग कर लें। और धर्म में हर जगह हम उनसे आगे, उनके कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। ये हमारे गुरु जी की शिक्षाएं हैं, कबीर ज्ञान है। लेकिन अगर कहीं पाखंड है तो उस पाखंड से वो भी अपने आप को बचाएं, ताकि देखो, पाखंड का जनता को कोई लाभ नहीं होने वाला। और सद भक्ति जो है उसका लाभ है। अभी क्या हो रहा है कि पाखंड के कारण जो भक्ति है वो फल नहीं दे रही। और फल नहीं दे रही तो क्या हो रहा है कि लोग लगातार भक्ति से दूर हो रहे हैं। तो दूर इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है। जब ये चीजें रिजल्ट ओरिएंटेड होंगी, फल देंगी, तो सारा जगत भक्ति करेगा और हमारा हिंदू धर्म का परचम जो विश्व पे लहराएगा। अब पाखंड देखो, अब बजरंग दल वहां नहीं जाता जहां पाखंड होता है। अब हनुमान जी ने बताओ कब दरबार लगाया और कब पर्चियां निकाली? हनुमान जी ने बताओ कब भूत प्रेतों के साथ ये जो हो रहा है ये किया? मतलब कभी बालाजी सालासर या बालाजी के नाम से ये जो भी कुछ हो रहा है, क्या बालाजी नाम आपने कभी रामायण में पढ़ा है? और ये जो जो घटनाएं हो रही है हनुमान जी के नाम पे, क्या ये होनी उचित है? ये सब पाखंड है। इस पाखंड का विरोध पहले नहीं किया, आज भी नहीं कर रहे, और इसको कहीं ना कहीं धर्म मान लिया है। क्या ये धर्म है? ये धर्म नहीं है, यह धर्म है। हनुमान जी को रामायण से ही समझा जा सकता है। रामायण में हनुमान जी का बिल्कुल स्पष्ट और बहुत उच्च चरित्र है। उच्च कोटि के भगत के साथ ऐसी बातें करना कि अब जा तू भूत को पकड़ के ला, ये करके ला, यानी कि जो हनुमान जी के साथ हो रहा है, क्या वो हनुमान जी का अपमान नहीं है? और वो हनुमान जी का अपमान सरेआम लोग देख रहे हैं। तो ये सब पाखंड है। इस पाखंड का सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के शिक्षाओं के कारण उनके शिष्य बिल्कुल खुला विरोध करते हैं। और ये सब गलत है। इन चीजों का विरोध करना जो है, इनको लगता है कि हम धर्म के विरोधी हैं। धर्म के विरोधी नहीं है, पाखंड के विरोधी बिल्कुल 100% है। और वो इनको भी होना चाहिए, पाखंड का विरोध तो अनिवार्य है।
विकास जी, जी। आरोप है कि आपके गुरुजी के अनुयायी गांव-गांव में लोगों को पारंपरिक पूजा पद्धति को छोड़ने को कहते हैं। क्या ये सामाजिक तंत्र है? एक बार ये निर्णय करें कि हमें पारंपरिक पूजाएं करनी है या शास्त्र अनुसार करनी है। हमारी परंपराएं शास्त्रों की हैं और जो शास्त्रों में है वही हमारी परंपरा है। और यदि कोई परंपरा में है लेकिन शास्त्रों में नहीं है तो उस परंपरा को छोड़ देना ही उचित है। और ये सब गलत है, इसकी वजह से बहुत सारी बुराइयां समाज में आई हैं और उन बुराइयों की वजह से समाज बहुत पीड़ित रहा है। तो हमें अपनी परंपराओं को 100% हमारे अपने शास्त्रों से मिलान करना चाहिए और जो परंपराएं शास्त्रों में हैं और शास्त्र अनुसार है वो हमारा धर्म है, वो करते रहना चाहिए। लेकिन अगर कोई चीज कूड़ा करकट बन के, पाखंड बन के हमारी परंपराओं में शामिल हो गई और वही चीज हमारे शास्त्रों में वर्जित है, अब मान के चलो मूर्ति पूजा है वो शास्त्रों में वर्जित है लेकिन परंपराओं में शामिल है, तो क्या मूर्ति पूजा करनी चाहिए? हाँ, मूर्ति का आदर अवश्य करना चाहिए। लेकिन अगर शास्त्रों में कोई चीज वर्जित है, जैसे पूर्ण संत की पहचान है, ये कोई भी ये नहीं बताएगा संत की पहचान क्या है। जिसने भी लाल कपड़े पहन लिए वो ही संत है, जिसने सफेद पहन लिए वो ही संत है, जटा रख ली वो भी संत है, मूंड बना लिया वो भी संत है। मतलब कोई किसी प्रकार का भूखा नंगा कैसा भी है, हर व्यक्ति को हमने सम्मान देने के लिए संत की उपाधि दी थी। अब हर व्यक्ति देश में राष्ट्रपति थोड़ा ना हो सकता है, राष्ट्रपति तो एक ही होता है ना, उसकी पहचान होती है, संविधान के अनुसार हम उसको पहचान सकते हैं, उसकी शक्तियों से पहचान सकते हैं। ऐसी संत की पहचान कोई भी नहीं बताएगा, हर कोई पोथी उठाएगा और कथा करनी शुरू कर देगा। तो ये क्या, ये पाखंड नहीं है? संत की पहचान हमारे पवित्र शास्त्रों में बहुत अच्छे तरीके से दी गई है, गीता जी में दी गई है। गीता जी में तो आदेश भी दिया गया कि आपको संत की शरण में जाके दंडवत प्रणाम करके और ज्ञान समझना चाहिए। अब गीता जी ये कहती है कि संत की शरण में जाओ और वहां तुम्हें पता लगेगा। ऐसा ही हमारे यजुर्वेद में कहा गया है कि परमात्मा कैसा है, विनाशी है अविनाशी है, ये जानने के लिए आप धीरेना नाम उस पुरुष की शरण में जाओ जो सब जानता है। तो जो आदेश हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं वो हम ना करें और बेमतलब की चीजें पूज दें, तुलसी पूज दी, पीपल पूज दिया, करेला पूज दिया, गोभी पूज दी। ये कौन सी पूजाएं हैं और इन पूजाओं को धर्म किसने मान लिया? ये प्रश्न हम भी तो अपने समाज से कर सकते हैं ना, कि ये सब पाखंड है, इन पाखंडों से हमें बाहर निकलना चाहिए ताकि भगवान का लाभ हम ले सके। जी। विकास जी, संत रामपाल जी महाराज के महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद अनुयायियों को ये कहा जाता है कि अन्य धार्मिक आयोजनों से दूरी बनाने की सलाह दी जाती है। किसकी दूरी बनाने की? संत रामपाल जी महाराज से कोई नाम दीक्षा ले लेता है, उसके बाद में उनको कहा जाता है कि भी जो परंपरा जो आयोजन होते हैं, जैसे धार्मिक आयोजन होते हैं, उनसे दूरी बनाने के लिए संत रामपाल जी महाराज क्यों कहते हैं? देखो, मैं फिर दोबारा से आपसे यही प्रयास कर रहा हूं कि आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि धर्म क्या है और पाखंड क्या है। अगर आप हर क्रिया को धर्म का नाम देंगे तो फिर मैं आपसे ये प्रार्थना भी करूंगा कि आप उसको मुझे अपने शास्त्रों में दिखाएं। जो भी आप आयोजन कर रहे हैं, मान लियो किसी ने बालाजी का रोट लगा दिया, तो क्या मैं आपसे निवेदन नहीं करूंगा कि आप इसमें दिखाएं मुझे कि हनुमान जी भगत हैं या भगवान है? हनुमान जी का आदर देखो, हमारे देश में डीसी भी है, मुख्यमंत्री भी है, प्रधानमंत्री भी, राष्ट्रपति भी है, सभी अपनी अपनी जगह पर आदरणीय है, सभी जरूरी है। लेकिन अगर कोई कहे कि डीसी राष्ट्रपति है तो उससे तो डीसी डीसी भी नहीं रहा, सब कुछ मैसअप हो गया। हनुमान जी भगत शिरोमणि है। कौन से शिरोमणि है? भगत शिरोमणि। और उनको अगर भगवान घोषित किया जाए तो ये सही है या गलत है? जी। तो ऐसी गलतियां अगर कोई करे और फिर उसको आयोजन का नाम दे, फिर जागरण जगराते, आप ये बताओ ये हमारी परंपराएं कब थी? मतलब सारी रात हम वेद मंत्र बोले, गीता के श्लोक बोले और दूसरी भी हमारे बहुत सारी पवित्र ज्ञान है। अब कोई भी भजन गाएगा, कोई भी कैक है गैस है आदमी अपने भजन बना लेगा कि राम जी मिले ना हनुमान के बिना, हनुमान मिले ना उसके बिना। मतलब ये हमारी हमारी परंपराएं हैं, ये शर्म आनी चाहिए हमें इन बातों पे। ये कौन सी परंपराएं हमने निर्माण कर ली? वेद मंत्रों का उच्चारण, वेद मंत्रों के अर्थ, वेद मंत्रों के अनुसार जीवन जीना, गीता जी के अनुसार जीवन जीना, ये तो हमारी परंपराएं हैं और रहेंगी, रहनी चाहिए। लेकिन आप इनको परंपराएं अगर बनाओगे, इनको आयोजन बनाओगे, तो आप ये बताओ ये पाखंड है या धर्म है? और वो उसने शराब पी रखी है, किसी तरह का कोई मतलब कहता हूं कोई चरित्र भी नहीं किसी व्यक्ति का,
जिसका मन किया उसी ने माइक उठाया और गीत गाने शुरू कर दिए। बस उसमें एक बार भगवान का नाम ले तो बाकी सारी फिल्मी बातें चल रही है। आप किसी भी मंदिर में जाओ, उस मंदिर में किसकी धुनों पे आरतियां चल रही हैं? वेद मंत्रों पे या फिल्मी धुनों पे? ये कौन से सनातन की पहचान है, कौन सी परंपरा है? क्या हाथ जोड़ के इन बात की विनती करना जो है वो धर्म विरोधी हो जाना है? जी जवाब दें आप। किसी मंदिर में जी। आपने सुना है वेद मंत्रों से आरती होती हो? नहीं, वो तो आरतियां सबके जो रोज चलती है वही चलती है। नहीं, ये रोज जो चलती है फिल्मी धुनों पे आरतियां चलानी भगवान का अपमान है या सम्मान है? नहीं, ऐसी चीजें तो मैंने नहीं पढ़ी कि भाई कौन सी आरती करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए, आप या किसी भी धुन मंदिर कैसी। में जाओ, वहां वहां आरतियां कौन सी चल रही हैं? गीता जी के श्लोक चल रहे हैं, वेद मंत्र चल रहे हैं, विष्णु पुराण चल रही है, क्या चल रहा है वहां? वहां उन फिल्मी धुनों पे चल रही हैं, जय जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। कहां से ले ली हमने ये? ऐसी सड़क छाप पूजे हमारी कब से होगी भाई? और तो अगर ये तो ये चीजें परंपरा कहते है हैं, विकास जी, तो परंपरा है ना, परंपरा तो चलती आ रही है, वही करेंगे ना लोग। आप जिसको परंपरा कह रहे हैं उसको मैं सरेआम पाखंड कह रहा हूं। पाखंड क्या है? पाखंड, अज्ञानता। क्या ये पाखंड और अज्ञानता नहीं है? तो ये परंपरा ही तो है, इसमें आप पाखंड किस आधार से कह रहे परंपरा हो? हर रोज नई आ रही है। 50 साल पहले बालाजी को पूजते थे, 50 साल पहले खाटू श्याम जी की बात करते थे। आज जो रिंगस में जितनी जनता जाती है मंदिर में, आप 50 साल पहले की वीडियो उठा के देखो, 50 साल पहले की बात करो, किसकी पूजाएं कर रहे थे? यानी कि 50-100 साल में उन्हें भगवान बदलने शुरू कर दिए। इनका नाम परंपराएं हैं। मतलब बहुसंख्यक लोग चाहे कितना बेवकूफी भरा काम करो, वो तो स्वीकार्य है और शास्त्रों की कोई बात ही नहीं करता। हमारी परंपरा है शास्त्रोक्त बातें करना, शास्त्रोक्त पूजाएं करना, यही हमारी परंपराएं हैं। एकमात्र परंपरा ये है, ये शास्त्रों से बाहर जो जाएगा वो लोग पापी और अपराधी हैं। यही तो हमारी परंपरा है ना। गीता जी में भी कहा, 17 के उसमें 16 के 23 में, शास्त्र विधि को त्याग कर यदि कोई मनमाना आचरण करता है तो वो ना सुख को प्राप्त करता है, ना सिद्धि को प्राप्त करता है, ना मोक्ष को प्राप्त करता है। क्या है हमारी परंपरा? हमारी परंपरा ये है कि मुंह उठा के मैं किसी को भी पूछ दूं, कुतिया के मंदिर बना दूं, भैंसों के मंदिर बना दूं, ये हमारी परंपराएं हैं। ये शर्मनाक है। हमारी परंपराएं हैं वेद ज्ञान, हमारी परंपराएं हैं गीता ज्ञान, हमारी परंपराएं हैं संत ज्ञान, कबीर जी का ज्ञान, ये हमारी परंपराएं हैं। जी। जी, अब वापस वही बात करते हैं बजरंग दल की। जहां टकराव हुआ, क्या आपने प्रशासन या अदालत के माध्यम से समाधान करने की कोशिश की आपने अभी तक? हमेशा। आप कभी भी कोई भी घटना देखें, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने कभी कोई लाठी डंडा नहीं उठाया। किसी भी घटना को देखें, बजरंग दल के साथ जब भी हुआ तो पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस बुलाते हैं, कानूनन जो भी काम होता है वो करते हैं, बातचीत से मामला सुलझाते हैं। मैं फिर भी कह रहा हूं कि हमें पता है कि बजरंग दल के भाई हमारे गलत नहीं है। बहुत सारी जगह पर बजरंग दल के भाई हमारा सहयोग भी करते हैं और हम पुस्तक सेवा या इत्यादि कर भी लेते हैं। लेकिन बहुत सारी जगह पे ये है कि वो कई बार अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए किसी प्रकार से भ्रमित होकर वो इस बात को सोचते हैं कि ये तो देवताओं का विरोध करते हैं, कबीर जी को भगवान बताते हैं। कबीर जी को भगवान हम नहीं बता रहे भाई, पवित्र वेद बता रहे हैं। और पवित्र वेद जो है वो सब किसी भी समाज से ऊपर है, किसी भी धर्म गुरु से ऊपर हमारे वेद हैं। गुरु वही होता है जो वेदों की शिक्षा दे। तो ये इस प्रकार से है। आप खुद बताओ इसमें दोष किसका है? जी, तो विकास जी, अब ये बताइए कि अगर बजरंग दल पर हिंसा का आरोप है तो क्या आपने कानूनी सबूत पेश किए हैं? क्या ऐसा कोई मामला चल रहा है आपका बजरंग दल के साथ में? मोस्ट ऑफ द जो केसेस है वो ऑन द स्पॉट सॉर्ट आउट हो जाते हैं। हमारी जो पुलिस है, भारतीय पुलिस जो है, अलग अलग राज्य में जो भी स्टेट पुलिस है, वो वहां जाने के बाद सॉर्ट आउट हो जाते हैं। और इसके बाद यदि कोर्ट भी हो जाते हैं तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम हमेशा कोर्ट ने न्याय किया है और हमारे पक्ष में फैसला हुआ है और बजरंग दल वाले भाइयों ने, वहां के लोग। एक तो एक्चुअली क्या है कि बजरंग दल का जो शायद संगठन में कुछ कमियां है कि एक बात एक दूसरी जगह कम्युनिकेट नहीं होती, तो उसकी वजह से भी एक जगह प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते तो दूसरी जगह वो उत्पात कर देते हैं।
तो ये समस्याएं इस तरीके से हो जाती हैं। बाकी ऐसी बहुत सारी जगह है, बातचीत के अनुसार अभी सहारनपुर का मामला था, वहां पे बातचीत से समाधान निकला और बजरंग दल के भाइयों ने समझा और शांतिपूर्ण प्रचार के लिए सब सहमतियां हुई है। और ये चीजें बहुत सारी जगह हुई है, लेकिन कई जगह ये हिंसक हो जाते हैं, मंदसौर में गोलियां चला दी, एक भगत की इन्होंने हत्या कर दी। तो ये चीजें अलग अलग स्टेट में, अलग अलग जिलों में, अलग अलग लेवल पे है। और कभी भी आप एक किस्सा भी नहीं बता सकते कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने किसी भी प्रकार से इंसान की कभी कोई भी एक एग्जाम्पल नहीं है। बड़ा शुक्र है परमेश्वर का, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जो शिक्षाएं दी हैं उनसे हमारे जितने भी भगत बहन और भाई हैं वो कभी भी हिंसक नहीं हुए, और ये हमारे लिए गर्व का विषय है। तो जहां भी बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, समाधान की बात करते हैं, अगर पुलिस उसमें इंटरफेयर करती है तो पुलिस के अनुसार सारे कार्यक्रम करती है। पहले उसकी इजाजत लेते हैं एसडीएम से, तब सत्संग का आयोजन करते हैं, पुस्तक सेवा करते हैं तो उसकी परमिशन लेते हैं। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के शिष्य सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं से, कानून के हिसाब से चलते हैं। कभी भी आप एक घटना भी नहीं बता सकते, आप पत्रकार हैं, बता दें कभी कोई ऐसी घटना हुई हो जहां संत रामपाल जी महाराज जी ने कोई हिंसा की हो। जी जी विकास जी, तो क्या आप मानते हैं कि सड़क पर टकराव और धर्म की छवि खराब होती है? देखो, समस्या क्या होती है कि आप कोई भी काम करते हैं तो वहां अगर वो सब चीजें पहले से परिचित हो लोग, तो हमें प्रचार के लिए जाना नहीं पड़ता। आपको प्रचार के लिए जाना ही इसलिए पड़ता है, सतगुरुदेव जी भेजते ही हमें प्रचार के लिए इसलिए है ताकि हम अपने बहन भाइयों को सूचित करें, सच्चे ज्ञान से उनको अवगत करवाएं। और ये तो हम पहले से ही परिचित है कि हमारे बहन भाई परिचित नहीं है, अज्ञानता में फंसे हैं। अब जब हमें पहले से पता है कि वो अज्ञानी है, अज्ञानता में फंसे हैं, तो वो तो बट नेचुरल है, वो तो कुदरती बात है कि जब आप उनको ज्ञान की बात करेंगे तो वहां से विरोध तो आएगा। अब वो विरोध कैसा होगा, हिंसक होगा या मौन होगा या बातचीत से होगा या लाठी डंडों से होगा, लेकिन विरोध तो स्वाभाविक है ना। अब अगर आप किसी को शिक्षा देने चले, मान लो ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले शिक्षा के लिए चले, स्त्री शिक्षा की उन्होंने बात की, तो उस समय आप सोच के चलो कि सावित्रीबाई फुले जी का विरोध होता था, ज्योतिबा फुले जी का विरोध होता था। तो जब हम हमें पता है कि हमारे भाई अज्ञान में फंसे हैं, वो उनको ज्ञान से परिचित करवाना है, तो ये तो कुदरती चीज है ना कि हमें पहले से ही पता है कि विरोध होगा। अगर वो सब ज्ञानी हो और सब चीजों को जानते हो तो फिर हमारे प्रचार की आवश्यकता ही नहीं। तो ये तो एक कुदरती चीज है। आप भी समझदार हैं, जब आप ऐसी जगह जाएंगे, मान लो किसी ऐसी जगह जाओ जहां कोई चप्पल ही नहीं पहनता, तो उन लोगों को अगर आप चप्पल जूते पहनाने की कोशिश करेंगे तो विरोध तो होगा ना। अगर कोई नंगे घूम रहे हैं जी। उनको आप कपड़े पहनाओगे तो विरोध तो होगा ना। तो ऐसे ही हमारे जी जी। भाई भाई हैं जगत में, ये सब धार्मिक गुरुओं की वजह से भ्रमित हैं, और हमें पहले से ही पता है कि भ्रमित भाइयों को जाएंगे और सत्य ज्ञान से परिचित कराएंगे, संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से परिचित कराएंगे, कबीर ज्ञान से परिचित कराएंगे, तो वो विरोध करेंगे। ये तो स्वाभाविक है, इसमें ऐसा अटपटा क्या है। जी जी विकास जी, क्या आप बजरंग दल के लिए शत्रु हैं या फिर सिर्फ वैचारिक विरोधी हैं? अरे नहीं, मेरे भाई हैं वो, मैं बार बार कह रहा हूँ, बजरंग दल के कार्यकर्ता किसी भी प्रकार से किसी भी चीज के लिए मैं कह रहा हूँ कि उस चीज के लिए वो दोषी नहीं है, वो उन चीजों के जिम्मेदार भी नहीं है। उनको जिन्होंने बताया है, जिन्होंने उनको भ्रमित किया है, वो नकली गुरु जिम्मेदार है इस चीज के लिए। वो मेरे भाई धर्म के लिए अड़िग हैं, वो धर्म, जितना धर्म उन्होंने समझ लिया वो उस पे तो पक्के हैं ना। तो मेरे जो जितने भी बजरंग दल के भाई हैं वो मेरे लिए आदरणीय हैं। वो भ्रमित हैं तो इसमें दोष उनका नहीं है, उन भ्रमित करने वाले नकली गुरुओं का है, जिनका मैं स्पष्ट तौर पे नाम भी ले दूं, देवकीनंदन अनंताचार्य, धीरेन्द्र शास्त्री, ये प्रशांताचार्य, राम भद्राचार्य, जितने नकली गुरु हैं इन्होंने मेरे बहन भाइयों को भ्रमित कर रखा है। तो भ्रमित करने वाला दोषी है, भ्रमित होने वाला दोषी नहीं है। ये तो मेरे बहुत भोले भाई है और बहुत अपने धर्म पे अड़िग हैं, और वो चाहते हैं धर्म का प्रचार हो। अब उनको धर्म का ही ज्ञान नहीं है तो इसमें उनकी गलती नहीं है। वो धर्म का ज्ञान करवाने के लिए सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जाते हैं और उसको उससे परिचित कराते हैं, और परिचित होते भी हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब वो बजरंग दल के बहन भाई परिचित हुए हैं तो वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में भी आए हैं। मेरे पास हजारों ऐसे हमारे परिचित हैं जो पहले बजरंग दल इत्यादि विश्व हिंदू परिषद और इन सब सभी संगठनों में बड़े पद पे थे, और आज वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में रह के सब भक्ति करके अपनी मोक्ष की तैयारी कर रहे हैं।
तो वो तो शत्रु का तो शब्द ही नहीं है, वो तो मेरे भाई हैं, मेरे बहनें हैं, जो बजरंग दल चाहे विश्व हिंदू परिषद या किसी भी धार्मिक संगठन में है, वो हमारे आदरणीय है। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो वो अज्ञानतावश ऐसा कर रहे हैं, वो तीनों गुणों के नशे में ऐसा कर रहे हैं, भ्रमित होकर ऐसा कर रहे हैं, वो इसके जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार तो नकली ग्रुप। जी विकास जी, जो बजरंग दल जो हिंदू धर्म की रक्षा करता है, जैसे लव जिहाद की जो बच्चियां फंसती है उनको निकालने की कोशिश करते हैं, कई धर्म परिवर्तन भी करवा लेते हैं फर्जी तरीके से, जो इनका कार्य चल रहा है बजरंग दल का, इनके ऊपर क्या कहना चाहोगे? ये सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? देखो, सही कब हो सकता है? सही और गलत के बारे में आपको संत बताएंगे, ये संत की परिभाषा है। जब मैं संत जी की शरण में नहीं था, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में नहीं था, सही गलत से मैं परिचित नहीं था। अब जब मैं सही गलत से परिचित नहीं हूं तो मेरी कार्य शैली या जो मैं क्रियाएं कर रहा हूं वो भी सही और गलत दोनों हो सकती हैं, यानी कि अज्ञानता है। अब अज्ञानता में हमें यही नहीं पता कि हमारा धर्म क्या है। मौलवियों ने कुछ हमारे भाइयों को बता दिया कि तुम मुस्लिम हो, कुछ हमारे धर्मगुरुओं ने बता दिया कि तुम हिंदू हो, और उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम के शत्रु हैं, मुस्लिम हिंदुओं के शत्रु हैं, और ये धर्मगुरुओं ने और मौलवियों ने एक दूसरे को बहका दिया। अब जिन्होंने बहकाया वो जिम्मेवार हैं, जो बहकाई में है वो तो जिम्मेवार नहीं। उन्होंने कह दिया कि भाई ये लड़कियों से शादी करके उनको मुस्लिम बना रहे हैं। तो ये सारा जो कार्यक्रम है ये अज्ञानतावश है। लेकिन ये जो भाई हैं ये तो अपनी जगह ईमानदार है ना, वो तो वैसा ही कर रहे हैं जैसा उनके गुरु बता रहे हैं। अब गुरु नकली है इस बात का उनको ज्ञान नहीं है, और इसी बात से परिचित करवाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं कि वो ये समझ लें कि गीता जी और वेदों के अनुसार असली गुरु की पहचान क्या है, कबीर ज्ञान के अनुसार असली गुरु की पहचान क्या है। और जिस दिन ये असली गुरु की उसमें शरण में आ जाएंगे, उसी दिन हमारे ये बहन भाई जो भी आज भ्रमित है, लव जिहाद है, धर्म परिवर्तन, अरे धर्म का परिवर्तन क्या होगा? अब आप ये बताओ जी, हमारी जाति मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नहीं आ रहा। अब मानव धर्म एकमात्र धर्म है मानव का, तो इसका परिवर्तन क्या कर देंगे? इस धर्म को जो अपनाएगा वो मानव मानव ही है, वो कहाँ जाएगा? ये मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ये सब चीजें भ्रमणावश है, लेकिन ये धर्म नहीं है। अब धर्म किसी भी वस्तु का है। अब अग्नि का वस्तु धर्म है कि वो जलाती है, उसका धर्म कैसे बदल देंगे हम? ऐसा हो जाएगा कि अग्नि जलाना बंद कर दे? किसी भी वस्तु का भी धर्म नहीं बदल सकते। जल का धर्म है, अग्नि का धर्म है, पृथ्वी का धर्म है। धर्म गुण किसी का बदला नहीं जा सकता। ये तो इन्होंने भ्रमित कर रखा है, और ये संप्रदाय बना के एक दूसरे से लड़ा के, और फिर ये सारी चीजें राजनीति वश हो रही हैं, और ये राजा जो है अपने राज को बनाए रखने के लिए इन सब चीजों को कर रहे हैं। धर्म जो है वो मानवता है, और मानव धर्म से जब हमारे बहन भाई परिचित होते हैं, जब उनको धर्म समझ में आता है, फिर वो जो क्रियाएं संत रामपाल जी महाराज यानी कि पूर्ण संत की शरण में रह के करते हैं, तो वो सारी क्रियाएं सर्वथा सर्वथा पुण्य देने वाली होती है। और उससे पहले अगर कोई भी किसी प्रकार की क्रिया कर रहा है तो वो क्रिया अज्ञानतावश है, उससे किसी भी प्रकार का सुख सिद्धि या लाभ नहीं हो सकता। जी विकास दास जी, अगर बजरंग दल संवाद के लिए आपसे चर्चा करना चाहता है, आप क्या उनके लिए मंच साझा करेंगे? मंच हम उनके घर चले जाएंगे, हम उनसे प्यार से बैठ के बात करेंगे। जब वो मेरे भाई हैं तो भाई हैं, ये सिर्फ कहने के लिए भाई नहीं है। आप ये बताओ, आपका भाई आपसे चर्चा करना चाहेगा तो क्या आप चर्चा नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, तो वो क्यों नहीं मेरे करेंगे? भाई हैं, तो मेरे भाई हैं, मेरे भाई उनके लिए तो उनके घर जाते हैं। आप ये बताओ, पुस्तक प्रचार किसके लिए करने जाते हैं? उन्हीं के लिए करने जाते हैं, या मेरा कोई इसमें निजी फायदा है? मुझे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से मिठाई मिल गई, अमरता का प्रसाद मिल गया, मैं अपनी भक्ति घर बैठ के कर लूं। लेकिन मेरे बहन भाइयों को लगातार काल परेशान कर रहा है, फिर काल उनको लगातार खा रहा है। तो किसकी चिंता हमें है जो हम वहां उनकी गलियों में जा रहे हैं? मेरे जो बहन भाई जा रहे हैं, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जा रहे हैं, उन्हीं के भले के लिए उन्हीं की गलियों में जा रहे हैं, उन्हीं से लाठियां खा रहे हैं, उन्हीं की गालियां खा रहे हैं। और आप कहते हो चर्चा चर्चा तो 100 बार हम करने को तैयार हैं। चर्चा में दिक्कत क्या है? हम तो उनके डंडे लाठियां खाने को भी तैयार है, लगातार खा भी रहे हैं। आप ये बताओ हमारा वहां जाने का उद्देश्य क्या है? तो आपको तो संत रामपाल जी महाराज का प्रचार करना है ना। संत रामपाल जी महाराज जी को उन लोगों से क्या काम है? उनसे तो कोई काम नहीं होगा। आप तो किसी का भला करने के लिए आपने
तो पानी का मटका उठा रखा है और प्यासों के पास चले गए और उनको जाके पानी पिला दिया, तो इसमें स्वार्थ किसका है? मटका उठा रखा है उसका, जिसने मटका दिया उसका, या जिनको पिला रहे हैं उनका? वो तो पिला रहे उनका है। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आएंगे, अकाल मृत्यु से बचेंगे, इन दुखों से पीड़ा पीछा छूटेगा। ये जितनी बीमारियां हैं, डॉक्टर है, लूटपाट है, भ्रष्टाचार है, दहेज है, नशा है, इनसे पीछा कब छूटेगा? जो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आएंगे। और संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए बिना इनसे पीछा नहीं छूट सकता। तो हम तो उनके कल्याण के लिए सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के आदेश से जाते हैं, हमारा उसमें क्या स्वार्थ है? अगर कहीं सत्संग का आयोजन हो रहा है, वहां 10 भाइयों को बुलाया जा रहा है, तो किसके लिए जा रहे हैं? जी। अच्छा विकास जी, आप हिंदू समाज को जोड़ना चाहते हैं या एक अलग धार्मिक धारा बनाना चाहते हैं? देखो, पहले मैं दोबारा से आपको बताता हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग अलग धर्म नहीं है, मानव धर्म हमारा है, मानव समाज हमारा है, जीव हमारी जाति है। आज जीव जीव को खा रहा है, ये भी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश है कि कोई मांसाहार नहीं करना चाहिए। तो हमारी जाति जीव है, हम मानव है। और मानव में पूरी पृथ्वी पे जितने भी मानव हैं, सबके लिए ये सद्भक्ति अनिवार्य है। यहाँ काल की जेड़ में फंसे हैं, दुखों से सब पीड़ित हैं। और इन दुखों से हम जब तक पीड़ित रहेंगे, जब तक हम कभी परमात्मा की सच्चे संत की शरण में आके भक्ति नहीं करेंगे। तो इसमें कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई सिख नहीं, ये सब हमारे भाई हैं। ये कब बने हैं? अभी 1500-1700 साल पहले मुस्लिम बने, इससे पहले कहाँ थे मुस्लिम? 2000 साल पहले ईसाई बने, इससे पहले ईसाई कहाँ थे? 3500-4000 साल पहले ये यहूदी और ये दूसरी चीजें बनी हैं, इससे पहले कहाँ थे? हम सब जो है वो मानव हैं, और मानव धर्म हमारा है। और यही चीजों का, यही जागरण जो है, यही लोगों को जगाए जाने का कार्यक्रम सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से चल रहा है। और इसके चलते ये हमें पीटेंगे तो ठीक है, नहीं पीटेंगे तो ठीक है, लेकिन हमें अपने भाइयों के लिए, इनके कल्याण के लिए, अपने जगत के कल्याण के लिए सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के आदेश से ये सब करना जरूरी है। विकास जी, आप कहते हैं कि आप शास्त्र के आधार पर चलते हैं, लेकिन बजरंग दल आपको सनातन परंपरा से भटकाने वाला क्यों मानता है? क्या आप इस मंच पर साझा कर सकते हैं उस बात को? हमने आपको फिर निवेदन किया है कि किसी भी प्रकार का मंच साझा करने में हमें कोई परहेज नहीं है, बस हमें उसके लिए गुरु आज्ञा की आवश्यकता है। और ये हमारे भाई हैं, परंपराओं के नाम पर पाखंड कर रहे हैं। पाखंड जो है वो सुख नहीं देता। अब मान लो 1 मिनट के लिए पाखंड करते रहे, हमें कुछ ना कहें, तो उससे क्या होगा? धीरे धीरे नास्तिकता फैल जाएगी, और वो फैल ही रही है। अब कल परसों भी देख रहे थे कि वो जावेद अख्तर जी थे, वो भगवान का अस्तित्व मानने को तैयार नहीं है। और इस प्रकार से नास्तिकता जो है जहां जहां भी, अब पूरा यूरोप जो है वो नास्तिक हो चुका है, चाइना, जापान, सब देश नास्तिक हो चुके हैं। ये नास्तिकता को, ये पाखंड जो है, ये पाखंड जो नास्तिकता को बढ़ावा देगा। आज इन पाखंडों को ये परंपराओं के नाम पे कर रहे हैं। अब बताओ कितनी बेतुकी बात है, सूरज को जल दे रहे हैं। सूरज कहाँ है? ये कहाँ है और जल दे रहे हैं? अरे तुम सूरज को जल दे रहे हो, तुम अपने खेतों में जल दे रहे हो ना। क्या घर से ऐसे लोटे पानी से या ऐसे पाइप चलाने से तो खेतों में पानी आ जाएगा? क्या दूर खड़ा बच्चा, मान लो 100 मीटर पे भी कोई बच्चा खड़ा है, तो माता ऐसे जल पिलाएगी तो जल पी लेगा? श्राद्धों क्या क्या चल रहा है, पंडित जी को भोजन खिलाओ, वो उससे पूर्वजों का तृप्ति हो जाएगी। अगर उन पंडितों को भी अपने स्कूल में बच्चों को भोजन भेजना होता है, तो वो साइकिल लेके, स्कूटर लेके, वो टिफिन लेके जाते हैं और तब बच्चों को भोजन देते हैं। और जिनके बच्चों को भोजन देने के लिए वो स्वयं वही क्रियाएं करते हैं जो बाकी समाज करता है, और पितरों को तृप्त कर रहे हैं वो। ये कितनी बेतुकी बातें हैं, कितनी आधारहीन बातें हैं। क्या इनका विरोध नहीं होना चाहिए? अरे कहाँ स्वर्ग है? तुम कहाँ बैठे हो? और तुम सिर्फ इसलिए कि तुम एक ब्राह्मणी माँ से पैदा हो, अब तुम्हें भोजन खिलाएंगे तो हमारे पितृ तृप्त हो जाएंगे। ये क्या, अगर इन बातों को कोई सुनेगा तो क्या वो हंसेगा या वो उनको समझ लेगा? और फिर इनको कहें नहीं जी ये तो हमारी परंपराएं हैं। बेवकूफी, हमारी परंपराएं ना तो कभी थी, ना होंगी, ना रहेंगी। बेवकूफी, हमारी परंपराएं नहीं है। हमारी परंपराएं, हमारे वेद, हमारी गीता, हमारे पुराण, हमारे शास्त्र, कबीर जी का ज्ञान, ये हमारी सूक्ष्म वेद। अगर वेदों की बात करें तो 5 वेद, सूक्ष्म वेद इसमें शामिल है। तो ये हमारी परंपराएं हैं। ये उटपटांग बातें परंपराएं थोड़ी ना है। पंडित जी को छतरी दे दी, मेरे पूर्वजों को मिल जाएगी, पंडित जी को जूती दे दी, मेरे ये क्या है? आप बताइए, इसमें है कोई आधार इन बातों का? क्या परंपराओं के नाम पे ये बेवकूफियां करनी चाहिए? जी। तो ये तो पुराना कल्चर चलता आ रहा है ना विकास जी, कई हजारों युगों से चलता आ रहा है।
तो इसको हम नकार कैसे सकते हैं? एकदम से आप आके बोल दो ये गलत है, तो समाज को कैसे स्वीकार करेगी? आपको मैंने फिर भी एग्जाम्पल दिया, शिक्षा जो थी युगों से चली आ रही थी। ज्योतिबा जी। फूले और सावित्रीबाई फूले, इनको हम याद करते हैं तो शिक्षा के लिए याद करते हैं। जी, अंग्रेजों जी। का राज, मुसलमानों का राज सैकड़ों सालों से चला रहा था। हमारे शहीदों ने बलिदान करके हमें स्वतंत्रता दिलवाई और आज एक प्रजातंत्र देश में हम निवास करते हैं। अगर कोई चीज बहुत दिनों से चली आ रही है तो उसको हम ये कैसे मान लें कि वो सही है? और क्या ये परंपराएं वेदों से पुरातन हैं? वेद पुराने हैं या ये परंपराएं पुरानी हैं? अगर आप पुरातन की भी बात करते हो तो पुरातन है ना, हमारे शास्त्र हमारे पास है, उनसे पुराना तो कोई भी नहीं है। अगर पुरातन की भी बात करोगे तो वेद पुराने हैं, गीता जी पुरानी है, 5,500 साल से हमारे पास है। और उससे पहले भी थी, बताया कि सूर्य को ज्ञान दिया था, विश्वामित्र के पुत्र उसको दिया था, वो सब चीजें गीता में बताई गई है। तो अगर पुरानी की बात करें तो पुराना क्या है? वेद गीता जी पुरानी है या ये थोते पाखंड जो हैं जिनको परंपराओं के नाम पे पकड़ के बैठे हैं, ये पुराने? जी। विकास जी, अगर बजरंग दल और आप दोनों खुद को हिंदू समाज का हितैषी मानते हो, तो फिर आपकी शिक्षाओं से उन्होंने इतना ऐतराज क्यों है? क्या आप मानते हैं कि आपकी वाणी से परंपरागत हिंदू भावना हो रही है कि नहीं हो रही है? देखो, अब डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर दवाई देगा तो इंजेक्शन लगाएगा तो बच्चा चिल्लाएगा। बच्चे से तात्पर्य मेरा यहाँ सिर्फ अबोधता से है, नादानी से है, अज्ञानता से। और जब सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शिष्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आदेश से शास्त्रों की बातें करेंगे और वो जिनको उन्होंने भगवान मान रखा है, परमेश्वर मान रखा है, वो देवता हैं और वो अपनी जगह पे अनिवार्य हैं। उन देवताओं की भी साधना अनिवार्य है, लेकिन सबसे पहले तो परिचय जरूरी है ना। अगर मान लो मैं कहूँ कि डीसी जो है वो ये राष्ट्रपति है, तो इसको किसी ने परंपरा मान ली, तो क्या ये अबोधता, नादानी और अज्ञानता नहीं है? ये जो जितने भी देवता हैं ये अनिवार्य हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शिष्य सूक्ष्म वेद की वाणी में दोपहर को 33 करोड़ देवताओं की स्तुति करते हैं। ये इनका अनादर नहीं है, लेकिन इनका परिचय जरूरी है। अगर आप डीसी के पास जा रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि मेरे किसी निकटतम संबंधी को उम्र कैद हुई है और मैं डीसी के पास जाके उसकी माफी करवाना चाहता हूँ, और मैं आपको निवेदन करूं कि इसके लिए डीसी नहीं आप राष्ट्रपति के पास जाइए, तो क्या इससे आपकी धार्मिक भावनाएं भड़कनी चाहिए? तो इसी प्रकार अगर हमें अपने पाप कटवाने हैं तो पाप कटवाने के लिए वेदों में लिखा है कबीर अंगारी ऐसी कबीर बम्बारी ऐसी। वहां ये नहीं लिखा हुआ विष्णु जी अंगारी ऐसी या शिव जी बम्बारी ऐसी, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। तो अगर आप किसी को सही सूचना देते हैं और उन सूचनाओं से उनकी धार्मिक भावनाएं भड़कती हैं या किसी प्रकार से क्रोधित होते हैं, तो उनकी अबोधता है, उसको बर्दाश्त करेंगे और क्या हो सकता है। जी। अच्छा, तो विकास जी ये बताइए, आप बहुत बार बजरंग दल को या आपके संत रामपाल जी महाराज के फॉलोअर है, बजरंग दल को हिंसक कहा है। क्या आप आज इस मंच पर ये साबित कर सकते हैं, ठोस उदाहरण के साथ साझा कर सकते हैं कि क्या बजरंग दल जो आप बताते हैं दंगा करते हैं, दंगा ये है, इस बात का कोई ठोस प्रमाण है आपके पास में? कोई बता सकते हो यहाँ मंच पे? देखो, ये तो बहुत सारी आपकी मीडिया की रिपोर्ट्स भी हैं, और मैं फिर भी कहूं कि वो उन्माद में वो सब कर लेते हैं और वो इसको धर्म सोच के करते हैं, ये उनकी अज्ञानता है। मैं फिर भी आपको बताऊं कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की वजह से मैं कहीं ना कहीं उनसे द्वेष नहीं रखता, ना कोई ईर्ष्या है, ना मैं किसी बदले से भरा हुआ हूँ। मेरे लिए वो सब मेरे भाई हैं जो भ्रमित है। अब भ्रमित भाई के लिए जो भावनाएं होती हैं वो मेरी बजरंग दल के भाइयों के लिए है। और जहां तक मीडिया रिपोर्ट्स है वो इसके लिए काफी प्रमाण है। उसमें क्या हाथ कंगन को फारसी, क्या पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये तो अभी 2 दिन पहले कोटा में हुआ था, और एक जगह वहाँ मध्य प्रदेश में हुआ है, और इसमें सहारनपुर में हुआ। ये तकरीबन जो बीजेपी शासित राज्य है उनमें हो जाता है। कांग्रेस वाले राज्यों में ये धर्म की रक्षा करने के लिए नहीं जाते। ये धर्म की रक्षा वही करते हैं जहाँ बीजेपी शासन है। धर्म खतरे में भी वही है जहाँ पर भाजपा का शासन है। जहाँ कांग्रेस शासित है वहां पर धर्म सुरक्षित है, कोई किसी प्रकार का नहीं। मैं किसी पार्टी से संबंधित करता, मैं सिर्फ एक आपको वो बता रहा हूँ जो हालात हैं। तो ये जो चीजें घटना घट रही हैं,
वो किसी धर्म के खतरे के लिए नहीं है, उसमें राजनीति जो है वो ज्यादा है। जी। विकास जी, क्या आप मानते हैं कि अनुयायियों द्वारा परंपरागत जो रीति रिवाज को गलत बताना ही बजरंग दल के साथ में टकराव की जड़ है? अगर नहीं तो असली वजह क्या है? वही वजह मैं बता रहा हूँ कि नकली धर्मगुरु बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं। वो उन पाखंडों को, पहले तो उनके पूर्वजों ने, नकली गुरुओं की पीढ़ियां चल रही है, 50-50 पीढ़ी, 10-10 पीढ़ी हो चुकी है, उन्होंने स्वार्थवश उन चीजों को शुरू कर दिया। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने श्राद्ध को ले लिया, अब श्राद्ध को परंपरा बना ली। अब श्राद्ध को परंपराएं बनाने से क्या हुआ कि आज वो सब चीजें फंस के खड़ी होगी कि वो कहते हैं कि नहीं, हम तो इनको बहुत सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन करते आ रहे हो, विचार तो कर लो। और दूसरी चीज, अगर बहुत सारी कुरीतियां हैं, दहेज है, नशा है, या और तरह के पाखंड है, मान लो बात में भी बहन जो है भाई को माला डालती है, या शादी को भी देखो आप, एक विवाह में पहले कितनी रस्में होती थी, आज लगातार वो जो रस्में हैं वो कई कई गुना बढ़ गई हैं। और उन रस्मों को अब, विवाह में उन रस्मों का क्या जरूरी है? विवाह जो एक संस्कार है, और वेद उच्चारण से, वेद मंत्रों का उच्चारण से दो परिवारों के दो बच्चे जो हैं वो वैवाहिक संबंध में बन जाने चाहिए, ये हमारी एक परंपरा थी। लेकिन इस परंपरा के नाम पे आज क्या हो रहा है? दिखावा, ढोंग, शोर, ड्रामा, मतलब एक विवाह को क्या बना दिया, 3 दिन 4 दिन का कार्यक्रम बना दिया, जबकि ये बहुत साधारण सी चीजें थी। अब इनको बहुत कम्प्लेक्स कर दिया। तो ये कम्प्लेक्स जो है ये पाखंड है, और ये पाखंड को अगर कोई परंपरा करता है तो अब हमें तो उसका विरोध करना ही पड़ेगा। लेकिन जो विरोध है वो बहुत हाथ जोड़ के है, और बहुत पोलाइटनेस के साथ है, उसमें कोई किसी तरह का ना कोई ईर्ष्या है, ना कोई द्वेष है। और ये सब चीजें हैं तो संत जो हैं वो पृथ्वी पर हैं। वो कहते हैं ना, अगर संत धरती पे ना होते तो जुड़ पड़ता संसार। तो परमात्मा को आना पड़ा इन चीजों को ठीक करने के लिए। अब वो आए हैं तो ये सब चीजें उन्हीं के द्वारा ठीक की जाएंगी, और हम तो उनके सिपाही हैं। जैसा वो आदेश करेंगे उनके आदेश में रह के अपने बहन भाइयों को सचेत करेंगे, जगाएंगे। तो ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा धर्म है, और ये हमारा उद्देश्य है। जी। विकास जी, बजरंग दल के मंच से आने वाले किसी भी प्रतिनिधि को अगर आप आमंत्रित करें तो क्या आप उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हैं, या आप बस उन्हें दूर से ही आलोचना करते रहेंगे आप? मैं फिर बता रहा हूँ कि शास्त्रार्थ की संभावना बजरंग दल में नहीं है। फिर भी अगर कोई ऐसा है तो उसका स्वागत है, क्योंकि जय श्री राम के ये 3 अक्षर हैं, तीनों का मैं आदर करता हूँ। जय श्री राम की बात, राम जी जो हैं, रामचंद्र जी दशरथ पुत्र, उनका भी हम आदर करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। लेकिन उनके पास जय श्री राम से पहले उसके बाद कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिन लोगों ने उनको भ्रमित कर रखा है उन लोगों के पास भी कुछ नहीं है। उन्होंने कुछ कथाएं बता दी और ये बता दिया कि भाई ये जो डीसी है यही राष्ट्रपति है। तो उनके पास ऐसा कुछ शास्त्रों का है नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई लगता है और कोई शास्त्रार्थ के लिए तैयार है, तो हम अपनी गुरु आज्ञा से, क्योंकि गुरु जी की आज्ञा जो है वो सबसे पहले है, और गुरु आज्ञा से हम इसके लिए तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन शास्त्रार्थ की स्थिति आप खुद बताएं कि आप किसी ऐसे बजरंग दल के हमारे भाई से मिले हैं, किसी ऐसे सदस्य से मिले हैं जिसको शास्त्रों का ज्ञान हो? इनको गीता का एक श्लोक नहीं पता, वेद का एक मंत्र नहीं पता। जय श्री राम से बात शुरू करते हैं, जय श्री राम पे खत्म करते हैं, बीच में हिंसा, गालियां, गंदी बातें, लाठी डंडे, हिंसा की बातें करते हैं। अब इन लाठी डंडे हथियारों की बातें अगर कोई देश में करेगा तो वो तो गृह युद्ध की स्थिति बना देगा। इसके लिए हमारे पास पुलिस और आर्मी है ना। हथियार चलाना जनता का काम नहीं है। प्रजातंत्र में जनता को सिर्फ अपनी बात थाने में जाके शिकायत के रूप में कहनी चाहिए। अगर हम तलवारें, लाठियां, डंडे लेके अपने ही देश के लोगों पे हमला करेंगे तो वो तो एक आतंकवादी और एक अपराधी का काम है। तो ऐसा अपराध किसी को भी करने का हमारा संविधान जो है परमिशन नहीं देता। अगर किसी को किसी से भी कोई समस्या है, कोई भी किसी प्रकार की उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है, तो उसको जो 112 या जो भी पुलिस के नंबर है वो पे डायल करके पुलिस को सूचित करना चाहिए, और जैसा फिर हमारे देश का संविधान, कानून या न्यायालय जो फैसला करे वो मानना चाहिए। ये कौन सा तरीका है कि कहीं सत्संग चल रहा है और हम जाके वहां लाठियां लेके पहुंच गए और बंदूक के चला दी वहां जाके? ये इसमें ये कौन सा तरीका है? क्या ये सब बेमानों के लिए है? धार्मिक मानो तो बहुत बड़ी चीज है। ये तो एक आम सभ्यता से भी मैं समझता हूँ वो लोग भी नहीं करते जो सभ्य इंसान हैं, अच्छे नागरिक हैं देश के। अब मेरे पड़ोस में कुछ हो रहा है और वो मुझे लग रहा है कि वो आपत्तिजनक है, तो मैं पुलिस को फोन करूंगा या डंडे लेके पहुंच जाऊंगा। और अगर कोई चीज खतरे में है
तो मेरे देश की फौज उसकी रक्षा करेगी, या ये चंद बेरोजगार जो हमारे भ्रमित भाई हैं, बच्चे हैं, ये उनकी रक्षा करेंगे? फौज है ना इसकी सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए। हमारे देश में अगर किसी भी चीज को कोई खतरा है, किसी भी चीज को खतरा है, मंदिर को, मस्जिद को, किसी के सीमाओं को, किसी नेता को, किसी व्यक्ति को, किसी समूह को, किसी क्षेत्र को, तो उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी, आपकी है, या हमारी सेनाओं की? अगर सेनाओं की है तो सेनाओं का काम सेनाओं को करने दे, पुलिस का काम पुलिस को करने दे, और हम अपने औकात में रहे तो ज्यादा अच्छा है ना। या लाठी डंडे लेके मैं और आप चल पड़ेंगे? जंगल राज तो नहीं है ना जी। विकास जी, कानून है, पुलिस है, आर्मी है, सुरक्षा बल है हमारे। बड़ी बड़ी आपदा से सुरक्षा बल निपट सकता है, तो ये मैं नहीं मानता कि इनको आगे आना चाहिए लाठी डंडा लेके। किसी भी चीज को खतरा है, चाहे धर्म को खतरा है, चाहे देश को खतरा है, चाहे किसी व्यक्ति को खतरा है, चाहे किसी भवन को खतरा है, तो उसकी रक्षा की जिम्मेदारी चंद बेरोजगारों की है या पुलिस और फौज की है? बिल्कुल, हमारे संविधान में तो अधिकार पुलिस, आर्मी और सुरक्षा बल को दिया है। जो हमारे युवा हैं, सैनिक हैं, वो पुलिस बल में है, वो सब चीज सब जो विविधता से लड़ने के लिए, और वो ट्रेंड है, हर चीज में तो वो सक्षम है। और ये जो मूर्ख हैं कुछ नकली गुरु, धर्म गुरु, ये हथियार और जनता जाग जाओ, हथियार उठा लो और एक हो जाओ, ये क्या है? ये जंगल राज है या प्रजातंत्र है? और ये ऐसे करने वालों को सरकार गिरफ्तार क्यों नहीं करती, इनको दंड क्यों नहीं देती? अगर किसी भी प्रकार से जनता को भड़काया जा रहा है, जनता को किसी प्रकार से आवेशित किया जा रहा है, तो क्या सरकारों को उनको दंड नहीं देना चाहिए? जी, लेकिन ये सरकार प्रायोजित है, ये सारी राजनीति है। ये सारा दिन हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, ये क्या खेल है? क्या मुस्लिम कोई भी देश का नागरिक है, वो किसी भी धर्म को अपनाए, ये उसकी स्वतंत्र मौलिक अधिकार है या नहीं है? मौलिक अधिकार है। आप किस धर्म को अपनाएंगे, क्या मेरे पास रोकने का कोई अधिकार है? नहीं, कोई फिर ये अधिकार नहीं है। जिहाद के नाम पे क्या चल रहा है? हर व्यक्ति की जी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, या उसको पड़ोसी से पूछ के आना पड़ेगा, बजरंग दल के सदस्य से पूछ के आना पड़ेगा कि भैया मुझे कल किसकी पूजा करनी है? नहीं, धार्मिक आजादी तो है भारत के संविधान के अंदर। तो मैं भारतीय रहूं, ये मेरे लिए अनिवार्य है, या मैं ईसाई रहूं, सिख रहूं, हिंदू रहूं, नास्तिक रहूं, ये मेरे लिए अनिवार्य है? देश के लिए क्या अनिवार्य है? भारतीय होना अनिवार्य है ना। भारतीय होना अनिवार्य है संविधान के अनुसार। लेकिन इन मूर्ख धर्मगुरुओं ने, स्वार्थी धर्मगुरुओं ने भारतीयता को तो खत्म कर दिया। सिर्फ एक वही चल रहा है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। ये खुद भी सोचे, मैं जो मेरे भाई बजरंग दल से संबंधित है वो भी तो सोचे। हमारी पहचान, हमारी ईमानदारी, हमारी निष्ठा हमारे देश के प्रति होनी चाहिए ना। जी विकास जी, अब हम बात करेंगे जो बजरंग दल और आपके संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों में जो टकराव होता है, जो पुस्तक की सेवा करते हैं आपके भगत, तो उनमें कहा जाता है 3 पॉइंट है। जैसे आप बोलते हो कि वर्मा जी ने अपनी बेटी की जो आपने बताए हैं, वो भी एक बात वो हो गई, और एक दूसरी बात होगी गायत्री, और एक कुब्जा की, और सती। ये 3-4 जो बातें हैं, वो आप किस आधार से बोल रहे हो और अपनी किताबों में लिख रहे हो? एक एक पहले करके बता दीजिए। ये बात पहले भी आप को मैंने बताई है, दोबारा फिर आपको मैं सूचित कर देता हूं कि जो चीज हमारी पुराणों में है, अब मान लो आपने ये विषय लिया है जिसमें ब्रह्मा और सरस्वती का प्रकरण है ना। जी जी हाँ, ब्रह्मा और हाँ, तो ये ब्रह्मा सरस्वती का प्रकरण हमारा जो भागवत पुराण है उसमें इसका उल्लेख है। अच्छा, कितने अब पेज के जो ऊपर है? भागवत पुराण है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने नहीं लिखा ना। नहीं, वो तो उन्होंने नहीं लिखा। जो कुब्जा का और कृष्ण का जो काम क्रीड़ा है वो ब्रह्म वैवर्त पुराण में, कृष्ण जन्मखंड में है। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण हमने तो नहीं लिखा ना। अगर वो चीज ब्रह्म वैवर्त पुराण में है, भागवत में है, या किसी प्रकार से दूसरे पुराणों में है, तो वहां है तो वो धार्मिक है। और आपने उसको अपनी कॉपी में लिख लिया, अपनी किताब में लिख लिया, तो अश्लीलता होगी। ये कैसी दोगली बातें हैं?
अच्छा। अगर ये चीजें पुराणों में ना हो तो हमारी गलती है ना। जो हमारी भागवत है उसके तीसरे स्कंद में ये ब्रह्मा सरस्वती का प्रकरण है, तो अपनी पुस्तकें ना पढ़े हम, बजरंग दल वालों से कहते नहीं हमें नहीं पढ़नी ये बातें। उचित क्या है, अपनी पुस्तकों को पढ़ें, इन बातों को समझें और ये समझें कि ये जो देवता हैं ये भी तो हमारे जो हमारी तरह पांचों विकारों के वश में है। ये भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंसे हैं। अब वो देख लो, पार्वती और जो दूसरी देवी है लक्ष्मी देवी, उनका महल पे भी एक झगड़ा हो जाता है कि ऐसा महल आपने उसने बनवा दिया, उसको मेरा नहीं बना। ये चीजें वहां है ना। तो ये चीजें हमारे समझने में सहयोगी हैं, हमारे ऋषियों ने हमें दी हैं, हमारे ऋषियों ने दी है ना, इस्लाम से तो नहीं आई। और अब मेरे ऋषि हमारे ऋषि हमें कुछ देंगे तो उसकी उपयोगिता हमें समझनी होगी या नहीं समझनी होगी, ये हम उसको बैन कर देंगे। नहीं, ये समझनी प्रकरण पड़ेगी। अत्यंत अनिवार्य है। जी बोलिए। बिल्कुल, ये बात तो हमें समझनी जरूरी है। और ये ऋषियों ने हमें दिए हैं, वो ऋषियों ने दिए हैं तो ये हमारे लिए अनिवार्य हैं। और अनिवार्य क्या है कि ताकि हम इनको पढ़ के ये समझ लें कि देवता जो है वो हमसे, अब जैसे मान लो राष्ट्रपति भी भारत का नागरिक है और मैं भी भारत का नागरिक हूँ, लेकिन शक्तियों में तो बहुत बड़ा डिफरेंस है ना राष्ट्रपति जी की और मेरी शक्तियों में। प्रधानमंत्री भी देश का नागरिक है, हम भी देश के नागरिक हैं। नागरिक तो सभी हैं, ऐसे जीव तो हम सभी हैं, लेकिन जो शिव जी और विष्णु जी और जो ब्रह्मा जी हैं वो बहुत बहुत ज्यादा शक्तिशाली हम सब से है, हम सब से बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन इन सब चीजों को पढ़ने से ये पता लगता है कि वो परमेश्वर नहीं है, वो माया से परे नहीं है, माया की अधीन है। और यही बात गीता जी हमें बता देती है। अब गीता जी हमें बता रही है, हमारे पुराण को लिखने वाले रचयिता या पुराण जिनके माध्यम से हमारे पास पहुंची है वो ऋषि हमें बता रहे हैं। तो ये समझने के लिए है या ये झगड़ा करने के लिए? जी। समझना चाहिए। मेरा मानना यह है कि समझना चाहिए और पढ़ना चाहिए कि सच्चाई क्या है। तो आप उनको भी बुलाओ, बजरंग दल के जो हमारे भाई हैं उनको बुलाओ और उनको परिचित कराओ कि भाई अगर ये चीजें, अब कोई चीज पुराण में है या कोई चीज गीता जी में है। अब गीता जी का एक श्लोक है, वो श्लोक अगर हमने अपनी ज्ञान गंगा में, गुरु जी महाराज जी की ज्ञान गंगा में गुरु जी महाराज जी ने लिख दिया तो वो श्लोक श्लोक ही रहेगा ना, उसका कोई उससे आदर या अनादर तो कम ज्यादा नहीं हो जाएगा ना, वो तो अपनी जगह पे वही का वो है। और इस तरह के प्रकरण अगर 275 पेज की ज्ञान गंगा है, 275 पेज की ज्ञान गंगा में सभी शास्त्रों से, सभी संतों की वाणी से परमेश्वर का ज्ञान दिया गया है, और उस संदर्भ में अगर कोई प्रकरण दिया गया है तो क्या वहां उद्देश्य उसका अपमान करना है या सत्यता से परिचित करवाना है? अगर आपके विषय में मैं कहूं कि आप ये हैं जो भी आपका परिचय आपने दिया है, जो ये आपके माता पिता ने हमें आपका परिचय दिया है या ऋषियों के माध्यम से जो देवताओं का परिचय आया है, अगर उस सत्यता से परिचित कराएं तो ये उपकार है या अपमान है? जी। ये तो उपकार का ही काम है, उपकार ही है, ये तो अपमान नहीं तो है। क्या कोई ज्ञान गंगा का कोई मुझे ऐसा वाक्य बता देंगे कि जो कबीर ज्ञान, सूक्ष्म वेद या दूसरे हमारे पुराण या जहां से भी उसको वहां मेंशन किया गया कि ये वाणी वहां से ली गई है, ये श्लोक, ये प्रकरण, ये घटना वहां से ली गई है? और क्या लेना ही हमारा अपराध हो गया? सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जो रचनाएं रची हैं वो संकलन है ना, संकलित है ज्ञान गंगा। और जब उनको वहां मेंशन कर दिया गया कि भाई ये देवी भागवत पुराण से ली गई है, ये शिव पुराण से ली गई है, ये गीता जी से ली गई है, ये वेदों से लिया गया है, क्या ये लेना ही अश्लीलता हो जाती है? क्या ये लेना भी अपमान है? नहीं, ऐसी आप तो वहां मूर्खता से तो विचार तो नहीं करते जी। विकास जी, आप तो रेफरेंस ले रहे हो, फिर संत रामपाल जी महाराज ने तो क्या ज्ञान दिया, ये भी तो सवाल उठता है ना। अब आप ये बताएं, कभी राम जी की बात कर लो तो ज्ञान गंगा के पेज नंबर 6, 7 और 96 स्थानों पे मैं कुछ वाणी आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अब अगर उनसे किसी की धार्मिक भावनाएं भड़कती है तो वो अज्ञानी है, और क्या है वो? अब अगर ज्ञान गंगा में है पेज नंबर 6, 7, कौन से नाम इसमें है, नाम कौन से राम का जपना है? इसमें गीता जी का श्लोक 15 और 16 भी दिया, दो पुरुषो लोकेश अक्षर है शर सर्वाणी भूतानी कुटस्थे अक्षर उच्यते। अनुवाद है, संसार में दो प्रकार के भगवान है, नाशवान अविनाशी, और ये संपूर्ण भूत प्राणी समुदाय का शरीर तो नाशवान है लेकिन जीवात्मा अविनाशी है। उसके बाद इसी का 15 का 17वां श्लोक है गीता जी का, उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते
यह लोकतर्म अविश्य विभर्ति अवेश्वर है, यानी कि उत्तम भगवान तो अन्य ये जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करता है, अविनाशी परमात्मा इस प्रकार से कहा गया। ये हो गया। अब यहाँ आ जाते हैं एक परिचय देने के लिए। ये कबीर वाणी है। कबीर वाणी का तो ये देश कबीर का है ना। 600 साल पहले कबीर जी 120 साल लीला करके गए, तो कबीर वाणी को मैं चौराहे पे पढ़ सकता हूँ ना। अब अगर मैं कहूँ कबीर तीनों देव को सब कोई ध्यावे, चौथे देव का मरम न पावे, चौथा छाड़ पंचम पे जावे, कह कबीर सो हमरे आवे। कबीर तीन गुण की भक्ति में भूल पड़े संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। ये कबीर वाणी है जो 600 साल से इस देश की गली गली में गूंज रही है। अगर उनसे किसी की धार्मिक भावनाएं भड़कती हैं तो ये उसकी अज्ञानता है, उसकी मूर्खता है। अब इसमें है कबीर तीन लोग सब राम जपत है, जान मुक्ति को धाम, रामचंद्र वशिष्ठ गुरु की नाम, तीन कही सुनाए राम। राम जी ने भी वशिष्ठ को गुरु किया, उन्होंने राम उनको नाम दिया ओम नाम। अब रामकृष्ण अवतार हैं, कबीर जी बता रहे हैं रामकृष्ण अवतार है, इनका नाई संसार, जिन साहेब संसार किया किन उन्हें जन्मे मार। ये स्पष्ट कर दिया ना कि राम जी जो है रामकृष्ण अवतार है, इनका संसार नहीं है, और जिन साहेब का ये संसार है, यानी कि जिस भगवान का ये संसार है, वो किसी माता से जन्म नहीं लेता, परमात्मा प्रकट होते हैं। कबीर वशिष्ठ मुनि से तत्विता ज्ञानी, शोध कर लगन धरे, सीता हरण मरण दशरथ को बन बन राम करे। मतलब इन वाणियों को पढ़ने से धार्मिक भावनाएं भड़कनी चाहिए या धर्म का ज्ञान होना चाहिए। तो ऐसी ऐसी पवित्र वाणियां हैं। कबीर समुद्र पाट लंका गई, सीता को बरतार, तय अगस्त मुनि पी गई, इनमें कौन करतार। गोवर्धन कृष्ण जी उठाया, द्रोणागिरि हनुमंत, शेषनाग सब सृष्टि उठाई, इनमें कौन भगवंत। तो अगर पर्वत उठाने से भगवान होते तो कृष्ण जी ने उठाया गोवर्धन, और द्रोणागिरि ने भी हनुमान जी ने उठा लिया, उनमें कौन सी कमी छोड़ी थी। तो शेषनाग, हमारे शास्त्र शेषनाग पृथ्वी जो है उठा रखा है, तो अगर ये बड़ी चीजें उठाने से ही परमेश्वर की पहचान है, तो इसमें शेषनाग जो उन्होंने पृथ्वी उठा रखी है, इनमें कौन भगवान है। कितनी गजब की बात है। कबीर परमात्मा की दया से कबीर परमात्मा की वाणी में हमारे पास है, और फिर भी वो खांड लदे घुस खाते हैं। मतलब जिस देश में कबीर जी रहे 120 साल तक अपनी वाणी का प्रचार करके गए, और आज सतगुरु रामपाल जी महाराज जी कबीर ज्ञान हमें दे रहे हैं, और फिर भी हमारी धार्मिक भावनाएं भड़क रही है। धार्मिक भावनाएं भड़कने से पहले धर्म का ज्ञान होना तो जरूरी है ना। धर्म का ज्ञान है नहीं, धार्मिक भावनाएं लगातार भड़क रही है। और इसी ज्ञान गंगा पुस्तक में पेज नंबर 96-97 पे भी है, कबीर तीन देव को सब कोई ध्यावे, चौथे देव का मरम ना पावे, चौथा छाड़ पंचम को ध्यावे। ये वाणी दोबारा आ गई। और ये कबीर ओंकार निश्चय है, करता मत जान, साचा शब्द कबीर का पर्दे में पहचान, कबीर रामकृष्ण अवतार इनका नहीं संसार। तो ये सब चीजें, ये सब वाणियां जो है, ये हमारे भले के लिए है या धार्मिक भावनाएं भड़कने के लिए है। आप बताएं, क्या इन चीजों का प्रचार प्रसार करने से परमात्मा का ज्ञान होगा, या जो धार्मिक भावनाएं भड़कने और परेशानी की चीजें हैं, वो कब तक हम इन पाखंडों को बर्दाश्त करते रहेंगे। जी विकास जी, जो अभी आप बुक पढ़ के बता रहे हो, वो थोड़ी स्क्रीन पे दिखा दो, कौन सी किताब पढ़ रहे हो आप अभी। ये संत रामपाल जी महाराज जी की पवित्र ज्ञान गंगा पुस्तक है, और इसका पेज नंबर 6-7 पे वो वाणियां हैं जिसमें राम और तीनों देवाओं को परमेश्वर नहीं है, ऐसा कबीर जी ने बताया है। किसने बताया है? कबीर जी ने। और कबीर जी ने जो बताया है वो सर्व सत्य है, सर्वमान्य है, सर्वश्रेष्ठ है, और वो चीजें हमें विचार करनी चाहिए। अगर उनसे आपकी धार्मिक भावनाएं भड़कती हैं तो आप अबोध हैं, नादान हैं। आपको स्वयं का मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, और नकली धर्मगुरुओं के पास जाके कबीर वाणी ले जाके उनसे प्रश्न करने चाहिए। जी विकास जी, आपने ब्रह्मा और सावित्री के जो बता दिया प्रकरण, आपने रेफरेंस भी दिया, और दूसरा क्या सत्यान सूर्या का, इसके बारे में रेफरेंस के साथ में ये थोड़ी डिटेल से बताओ। क्या बताया, मैं सुन नहीं पाया, दोबारा पूछे। किसके बारे में पूछा आपने? सती अनुसूया के बारे में जो आपने किताब में लिखा है, उसके बारे में किस आधार से आप बोलते हो, क्या रेफरेंस कहाँ से उठाते हो, इसके बताओ। कोई नहीं, मैं ये दोबारा से, पहले मैंने बताया था, फिर दोबारा से बता देते हैं। भविष्य पुराण भाग 2 प्रति सर्ग पर्व अध्याय 17 में तीनों देवताओं द्वारा माता अनसुया जी के बलात्कार का प्रयास लिखा हुआ है। भविष्य पुराण में भागवत पुराण अष्टम स्कंद अध्याय 12 शिव मोहिनी का प्रसंग है, जिसमें शिव जी का वीर्यपात हो जाता है। भागवत पुराण प्रथम स्कंद अध्याय 11 चंद्रमा द्वारा देवगुरु बृहस्पति की पत्नी का हरण हो जाता है।
भागवत पुराण स्कंद 3 अध्याय 12 श्लोक 27 ब्रह्मा जी द्वारा अपनी ही पुत्री से दुराचार। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कृष्ण जन्म खंड में कृष्ण कुब्जा की काम कथा का विवरण। पद्म पुराण सृष्टि खंड अध्याय 15-55 में शांतनु की पत्नी अमोघा और ब्रह्मा जी का प्रसंग है। शिव पुराण में कोटि रुद्र संहिता में शिवलिंग संबंधी दारुमणि की कथा है, जहां ये स्पष्ट हो जाता है कि जो लिंग है वो शिव का लिंग है और जिसको योनि रूप में पार्वती माँ ने धारण किया है। और पुराणों में और भी बहुत सारी चीजें हैं। और मैं आपको ये बताऊं, ये जो दयानंद सरस्वती थे, स्वामी दयानंद आर्य समाज के संस्थापक, इन्होंने भी लिखा है कि अगर शिव का लिंग तुम्हारे पास है तो शिव जी क्या बचेगा। तो ऐसी ऐसी चीजें ऐसी नहीं है ये पहली बार हुई है, ये हमेशा से होती है, और इनको समझना अनिवार्य है। अब लिंग जो है ये प्रतीक है, प्रतीक नहीं है भाई, दारुमणि की कथा में पढ़ो लिंग लिंग है। तो इसमें आपत्ति धर्म धार्मिक भावनाएं भड़के या सत्यता से परिचित होने के लिए सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करें। जी तो संत रामपाल जी महाराज सबका समाज सुधार करने में क्या योगदान है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जिस दिन प्रथम दिन कोई भी व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाता है तो उससे वचन लिया जाता है कि वो कभी नशा नहीं करेगा, कभी दहेज नहीं देगा, किसी प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं पाया जाएगा। ये पाखंड पूजा जितने ये पोंगे पंडित करवाते हैं ना, ये पाखंड पूजा, पोंगे पंडित से मेरा तात्पर्य किसी जाति से नहीं है, इन पूजा गलत पूजा पाखंडियों से है। ये जितने श्राद्ध, अब बताओ अंतिम संस्कार करा दिया तो अंतिम संस्कार के बाद क्या बच गया? अंतिम संस्कार के बाद तो एक लंबी कहानी शुरू कर देते हैं, 13वीं 6 17वीं, और उसके बाद हर साल श्राद्ध निकालना। इन चीजों में नहीं पड़ेगा। नाचना गाना, अश्लील गानों पे नाचना, अश्लील गाने गाना, ये अवैध है। ये जो अंगूठियां पहनते हैं, ये पत्थर से कुछ फर्क पड़ जाएगा, किस्मत बदल जाएगी, वास्तुकला या ज्योतिष, इनके चक्कर में नहीं पड़ना। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में रह के कभी परमात्मा की सद्भक्ति करना, इससे सब लाभ होते हैं। और आप ये देखें कि ये चीजें सिर्फ बताने के लिए नहीं है, इन चीजों का पालन करना अत्यंत अनिवार्य है। जब इन नियमों को कोई भी व्यक्ति खंड करता है तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का वो शिष्य नहीं रहता, उसको दोबारा से माफी मांग के अपना नाम शुद्ध कराना पड़ता है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत आदर्श समाज तैयार किया है, जिस समाज में नशा मुक्त और दहेज मुक्त के लाखों करोड़ों जो हैं वो उदाहरण है। और उससे अन्य भी संत रामपाल जी महाराज जी की महिमा कितनी कहूँ, रक्तदान है या किसी प्रकार से दांतों का कैंप है, आंखों का कैंप है, या अन्नपूर्णा योजना बहुत बड़ी महान योजना है, जिसके तहत गरीबों को शिक्षा, चिकित्सा, मकान, रोटी और कपड़ा सब दिया जाता है। और अभी 600 से ज्यादा लोग गांव में बाढ़ आई हुई थी, उन बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में जहाँ खेती की कोई उम्मीद नहीं थी, वहां हजारों हजार फुट पाइप, सैकड़ों मोटरें यानी कि बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में उस पानी को निकाला गया और गेहूं की बिजाई करवाई गई। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं संत रामपाल जी महाराज जी की, जिससे समाज का कल्याण हो रहा है। और ये दूसरों को भी सीखनी चाहिए, बजरंग दल को भी सीखनी चाहिए। मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा झगड़े के सिवाय बजरंग दल कहीं मिला हो। हिंदू मुस्लिम से आगे इनको किसी प्रकार की कोई भाषा नहीं मालूम, कहीं भी किसी भी आपत्ति में ये किसी की सहायता नहीं करते। और वो जो इनके नकली धर्मगुरु हैं, उन्होंने कहा था कि हम क्रिकेट खेलेंगे फिर पैसा आएगा उससे हम लोगों की मदद करेंगे। अरे पैसा आएगा उससे मदद करेंगे तो सरकार ही ना कर रही है, टैक्स लेती है और मदद करती है लोगों की। संत तो वो होते हैं जो पैसा भी नहीं लेते और मदद करते हैं, ये होता है संत का खेल। रविदास जी किसी से चंदा नहीं लेते थे, रविदास जी के पास ताकत थी। नानक जी संत थे, उनके पास ताकत थी, किसी दूसरे के पैसे से वो नहीं करते थे। ये तो पहले चंदा लेंगे, उस चंदे से जो आएगा उसमें से वो आज तक बताओ उसका कोई हिसाब हुआ है? क्रिकेट खेल लेते और पैसा आया था, वो किस बाढ़ क्षेत्र की मदद की, आपको जानकारी देंगे पत्रकार जी? जी जी तो विकास जी, यदि आपके अनुसार वर्तमान संत गलत है तो शंकराचार्य की परंपराओं को आप कैसे खारिज करते हैं? ये तो सब चीजें स्वार्थवश बनाई गई है, शंकराचार्य कोई परंपरा नहीं है। ये तो हर जगह पे बड़ी हुई है, जहां कोई गद्दी है, कोई आश्रम है, कोई भवन है, कोई किसी प्रकार से कोई आय का स्रोत है, वहीं पे कोई ना कोई परंपरा बन जाती है। हमारे कौन से वेद में लिखा है कि शंकराचार्य की परंपरा होनी चाहिए? ये सब जो है लोग कामिक लोग बिलांची लोग हैं,
ऐसी किसी परंपरा की कोई आवश्यकता नहीं। संत पृथ्वी पे होते हैं और संत अपनी मस्ती में होते हैं, और संत कभी भी किसी भी घर में प्रकट होते हैं और वहां से अपनी जीवन लीला शुरू करते हैं और पूरा संसार का कल्याण करके जाते हैं। अब नानक जी आए या दादू जी आए, गीसा जी आए, गरीबदास साहिब जी आए, ये कौन सी परंपरा से आए कि शंकराचार्य से आए? नहीं, ये जहां आए वहीं से परंपराएं शुरू हुई, वहीं से जो है सब चीजें इनकी आने से शुरू हुई। और ये तो सब ढोंग और पाखंड है, इसका कोई किसी प्रकार से कोई भक्ति मार्ग से लेना देना नहीं है, और इनको ज्ञान ही नहीं है। वो शंकर, ये क्या नाम है, शंकराचार्य खुद ये कह रहे हैं कि जो लिंग है वो तो प्रतीक है, वो नहीं है, वो शिव की इंद्री नहीं है। पर उसको शिव पुराण का ज्ञान नहीं, दारुवण की कोटरी संहिता में उसको बताया गया है कि वो लिंग है शिव का, और वो कह रहे हैं कि नहीं ये तो प्रतीक है। तो ये कोई परंपराएं नहीं है, ये तो बस ठीक है वहां किसी प्रकार का आय का स्रोत होगा और ये बैठ गए, और ये तो एक जाति से बनी हुई चीजें हैं। ब्राह्मण से अन्य तो कोई, जो ब्राह्मणी से जन्मा है उससे अलग तो कोई शंकराचार्य नहीं हो सकता। ये कहाँ की परंपराएं हैं? ये तो पूरा पाखंड है, और जनता को समझना चाहिए और इनको पहचानना चाहिए। ये तो शोषण है कि आप एक एक गद्दी पे तभी बैठ सकते हो जब आपकी माता पिता जो हो किसी विशेष वर्ण से हो। ये कोई धार्मिक बातें तो नहीं है। धार्मिकता में ये पहचान कब से होनी शुरू होगी कि मेरी माँ कौन है, मेरा पिता कौन? हम किस देश में जन्मे हैं? ऋषियों की भूमि है ये, माता पिता का इसमें क्या मतलब है? अब ऋषि व्यास थे, उनके माता और पिता क्या थे आपस में? अगर देखे तो मचौधरी जो थी वो उसकी पराशर की पुत्री थी। तो ये बातें गलत हैं, शास्त्र विरुद्ध है। पर ठीक है, वो कब्जा जमाए बैठे हैं तो बैठे हैं, हम और आप क्या कर सकते हैं उनका? लेकिन उसको गलत को गलत कहना तो गलत नहीं होता। और इतनी तो हिम्मत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से मिली है कि आज हम गलत को गलत कह सकते हैं। जी विकास जी, तो ये बताइए, आपके अनुसार अन्य संत गलत मार्ग पर हैं तो उनके अनुयायियों की भक्ति व्यर्थ क्यों नहीं मानी जाए? पहली बात तो वो संत ही नहीं है। मैंने पहले भी आपसे प्रार्थना की थी कि कोई चोला धारण करने से, मीठी मीठी कथा कहने से या लोगों को भ्रमित करने से कोई संत नहीं हो जाता। संत की पहचान बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे शास्त्रों में अंकित है। अगर वो परिभाषा उन पर सटीक बैठे तो आप उनको संत कहें, अन्यथा नहीं। जैसे राष्ट्रपति की परिभाषा है, प्रधानमंत्री की परिभाषा है, गवर्नर की परिभाषा है, इसी प्रकार संत की परिभाषा है। जब भी कोई अधिकारी होता है तो अधिकारी की परिभाषा होती है। ऐसे ही संत जो है वो इस पृथ्वी के सबसे बड़े अधिकारी पद है, तो उनकी एक परिभाषा होती है, और उस परिभाषा पे जो खड़े हैं वही संत होते हैं, पहली बात। और दूसरी, जो खुद ही संत नहीं है तो उसके पीछे लगे हुए का काम कल्याण। जो खुद ही अंधे को अंधा क्या राह बताएगा? वो कबीर परमात्मा गरीबदास जी की वाणी भी है, अंधे की बागई अंधे में राह कौन बतासी। तो जो खुद ही अंधा है उसको खुद ही परमात्मा का ज्ञान नहीं है। संत वो होते हैं जिनका परमात्मा से साक्षात्कार हो चुका है, या परमात्मा स्वयं संत होते हैं। संत ये नहीं होते कि 4 अक्षर पढ़े और मैंने कथा सुना दी, सुनो भाई मैं तुम्हें कृष्ण की कथा सुनाता हूँ या मैं तुम्हें राम की कथा सुनाता हूँ। ये संत होने का परिचय नहीं है, कथावाचक है, और इनके ये किसी का कल्याण नहीं कर सकते। ये तो अपनी जेबें भरने के लिए, जैसे मुंबई के फिल्मकार हैं वो एक्टिंग करते हैं और मीठी मीठी बातें करते हैं, ऐसे ये कथावाचक है, मीठी मीठी बातें करते हैं और धर्म के नाम पर लोगों को ठगते लूटते हैं। इनसे किसी का कल्याण नहीं हुआ, इनको किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है। जी अच्छा विकास जी, ये बताइए, क्या आपके सिद्धांत हिंदू मुस्लिम सिख सभी ग्रंथों से समान रूप से सिद्ध होते हैं कि कबीर साहिब परमात्मा है? हाँ, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से सब चीजें, अगर आप ज्ञान गंगा में पढ़ोगे तो ज्ञान गंगा में सर्व धर्मों के सभी पवित्र ग्रंथों से प्रमाण दिए गए हैं। नानक साहब जी की वाणी से लिए गए हैं, कुरान से लिए गए हैं, बाइबल से भी लिए गए हैं, वेदों से लिए गए हैं, पुराणों से लिए गए हैं, पवित्र गीता जी से लिए गए हैं। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी जो भी कुछ सिखाते हैं वो पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि गुंजाइश नहीं होती। और जो गलतियां करते हैं वो संत नहीं होते, और जो संत होते हैं वो कभी गलतियां नहीं करते। संत रामपाल जी महाराज चैलेंज के साथ कहते हैं, कोई मुझे गलत साबित कर दे तो मैं संताई छोड़। तो जब ऐसा कहना, तो आप सोचे वो कितने कैसे परम पुरुष हैं जो ये कहते हैं अगर कोई मुझे गलत साबित कर देगा तो मैं संताई छोड़ दूं। और ये जो जिनको आप संत की उपाधि दे रहे हो, इनको तो एक छोटा सा बच्चा भी गलत साबित कर देता, इनके पास तो ज्ञान ही नहीं है। तो संत रामपाल जी महाराज सर्व ज्ञाता है, सर्व शास्त्रों के ज्ञाता है, परमात्मा स्वयं है, और वो एक बहुत
मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, एक अवश्य जानने का एक बहुत सुंदर सा पंपलेट है, उस पे 10-12 क्वेश्चन है और उनमें एक प्रश्न है कि कौन कैसा है परमात्मा, कहाँ रहता है, किस चीज को बोलते हैं। मतलब ये जो वाक्य है ना, ये वाक्य अपने आप में कंप्लीट परमात्मा का ज्ञान है। कौन है परमात्मा, कहाँ रहता है, कैसा है और किस किस को मिला है किसी के पास इसका उत्तर। और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी प्रमाणिक तौर पर गजब करते हैं इस प्रश्न का, ऐसा सटीक, ऐसा प्रमाणित उत्तर देते हैं कि आत्मा गदगद हो जाती है। जी विकास जी, कबीर पंथ के अन्य गद्दीसीन आपकी व्याख्या से सहमत क्यों नहीं है? गद्दी नशीन होना और संत होना मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि अगर मान लो किसी भी संत की बात करें, नानक साहब, दादू साहब, गरीबदास साहब जी, ये कोई गद्दी नशीन के यहाँ नहीं पैदा हुए थे ना, ये गद्दी नशीन थे। ये तो जहां हुए वहां गद्दी स्वयं चल के आ जाती है। और जो ये पीढ़ियां बैठी हैं, ये अपने आय के स्रोत बनाए हुए हैं, इनका किसी प्रकार से ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। अब जब ज्ञान से लेना देना नहीं है और जब वहां पीढ़ियां की पीढ़ियां चल रही हैं, पुत्रों के पुत्र पुत्रों के पुत्र जो है उन गद्दियों पे बैठे जा रहे हैं, तो वहां ज्ञान कैसे हो सकता है? क्या अंग्रेजी शिक्षा पढ़ाने वाले शिक्षक का पुत्र जरूरी है कि वो अंग्रेजी का प्रकांड पंडित हो? ये तो हमारी सामाजिक में भी नहीं है। तो इनका ज्ञान कुछ नहीं है, ये सिर्फ आय के स्रोत है और ये अपने आय के स्रोत पे काबू करके बैठे हुए लोग हैं। और इनका जो मामला है, उनको आप ज्ञान से कतई ना जोड़े, ये ज्ञानी नहीं है। और ज्ञानी जो होते हैं वो परमेश्वर होते हैं, वो स्वयं प्रकट होते हैं, या उनके प्रतिनिधि के रूप में संत जो होते हैं वो ज्ञान का प्रचार करते हैं। ऐसा हर जगह पे आप कोई भी एग्जाम्पल लेके देखें, संतों की एक लंबी लिस्ट हमारे देश में है और वो इन गद्दियों से नहीं आई। गद्दियां तो संत के खुद ही चल के पहुंच जाती है। जी विकास जी, जो आपके संत रामपाल जी महाराज के विरोधी हैं, आलोचक हैं, उनको आप अज्ञानी कहने के बजाय सीधे शास्त्रों के प्रमाण क्यों नहीं दिए जाते हैं उनको? अरे शास्त्रों के प्रमाण ही तो देते हैं। ज्ञान गंगा क्या है, गीता तेरा ज्ञान अमृत क्या है, हिंदू साहिबान नहीं समझे ज्ञान पुराण ये क्या है? कौन सी पुस्तक, कौन सा सत्संग ऐसा है जिसमें शास्त्रों के प्रमाण नहीं है? ये शास्त्रों के प्रमाण देने से तो भटक रहे हैं, और क्या दिक्कत है? दिक्कत ही ये है कि इनको प्रमाण जो है ये मंजूर नहीं, इनको मीठी मीठी कथाएं मंजूर है, झूठी झूठी बातें मंजूर है। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संग और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के द्वारा रचित पुस्तकें ही तो प्रमाण से भरी हुई है, और प्रमाण है कहां दुनिया में इससे अलग? ये प्रमाण देने के घर जाते हैं तभी तो ये बदल जाते हैं। पुस्तक सेवा क्या है? प्रमाण देने की एक तरीका ही तो है। तो प्रमाण देने जाते हैं पर प्रमाण वो हजम नहीं होते, क्योंकि पाखंड को धर्म मान लिया गया है। अब प्रमाण देते हैं तो बेचारे क्या उसको समझते हैं कि ये हमारे धर्म के साथ हमारे धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं। प्रमाण ही तो है। ज्ञान गंगा खोल के देखे, हर पृष्ठ पे प्रमाण ही प्रमाण है। गीता तेरा ज्ञान अमृत खोल के देखे, हर पृष्ठ पे प्रमाण ही प्रमाण है। सभी पुस्तकें प्रमाणित तो हैं। कबीर सागर का सरलार्थ, मुक्ति बोध, प्रत्येक प्रत्येक पन्ने पे प्रमाण है, हजारों हजार प्रमाण है। ऐसे प्रमाण तो पृथ्वी पे कहीं भी संभव नहीं है, तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के मौखिक या लिखित सत्संग में उपलब्ध है। जी अच्छा विकास जी, यदि आपकी शिक्षा ही अंतिम सत्य है, तो फिर हजारों वर्षों से परंपरा अचानक आज गलत कैसे साबित हो गई? देखो, कबीर जी आए तब गलत नहीं थी क्या ये परंपराएं? कबीर जी ने दोनों मुल्लों को भी और पंडों को भी किस प्रकार से समझाया था। ये चीजें उनकी हर वाणी में है ना। वो पत्थर पूजे हरी मिले मैं पूजू पहाड़ी से, तो चक्की भली जिसका पीसा खाए संसार। और मुसलमानों को उन्होंने कहा कि ये काकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लिए बनाए, इस पे चढ़ के मुल्ला बांध के बहरा क्या कराए। मतलब 600 साल पहले कबीर जी आए, कौन सी प्रथा का कबीर जी ने इनको नहीं समझाया। और इतनी स्पष्ट रूप से और इतने गजब के तरीके से कबीर परमात्मा ने पाखंड का विरोध किया। और जब भी कोई संत आया, चाहे वो, मैं दोबारा बताऊं, दादू साहेब है, नानक जी हैं, गीसा जी खेगड़ा वाले हैं, गिरिदास साहेब जी हैं, चुराने वाले, तो कौन सी परंपरा, जिनको परंपराएं माने बैठे थे उन्हीं को तो संतों ने आके बताया कि तुम गलत कर रहे हो, और तुम वो करो जो हमारे शास्त्रों में है। वेद हमारा वेद है, हम मिले वेदों से नहीं, और जो वेद से हम मिले उसे तुम जानते नहीं। और वो भी तो है, ये वेद कते झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। तो कौन सा संत ऐसा है जिसका समाज ने विरोध नहीं किया और संत जेल में नहीं गए या
तो क्यों गए जेल में? क्योंकि ये जो पाखंडियों ने अपनी परंपराएं अपने स्वार्थ में शुरू कर रखी थी, जनता का भला नहीं होना था, सिर्फ पाखंडियों का भला होना था। तो उन परंपराओं का विरोध संतों ने किया और संतों का विरोध लोगों ने किया, और धीरे धीरे फिर उन्हीं संतों की पूजाएं आज हर जगह होती हैं। बताएं, आपकी संत ने विरोध नहीं किया और कब नहीं किया? रविदास जी के मंदिर में जी विरोध तो होता ही है। फिर ये तो हमेशा से रहता है और हमेशा होता है। ये पाखंडी लुटेरे जो हैं, ये जनता के गिद्ध जो हैं, ये पाखंडी पोंगे पंडित, ये अपना काम करते रहते हैं और संत आके सब चीजों को जगाते हैं, सबको समझाते हैं और जनता का कल्याण करते हैं और सतलोक धाम का राह दिखाते हैं, खुद भी जाते हैं और लाखों लोगों को, लाखों मनुष्यों को सतलोक धाम लेके जाते हैं। ये तो हमेशा से प्रक्रिया परमात्मा की दया से चली रही है। जी विकास जी, आपका और संत रामपाल जी महाराज का आंदोलन एक आध्यात्मिक सुधार है या एक संगठित पंथ है? मानव समाज जो है वो संगठित रहे और वैचारिक रहे और सत भक्ति करता रहे। इसको आप कुछ भी नाम दें या कुछ भी नाम ना दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आप कबीर जी को क्या कहेंगे? क्या कबीर जी को एक पंथ में कबीर जी को सीमित किया जा सकता है? किसी भी संत को आप एक पंथ तक सीमित कर सकते हैं। बादवन के नाम से पंथ चले वो एक अलग बात है, लेकिन संत जो हैं वो पूरे मानव मात्र के कल्याण के लिए हैं, विश्व के कल्याण के लिए हैं, जीव मात्र के कल्याण के लिए हैं। तो उसको एक पंथ में या एक किसी संप्रदाय में बांधना, मैं समझता हूँ वो संत का अपमान है। संत जो है वो परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है, जिसकी वजह से वो कल्याण के लिए पृथ्वी पर आते हैं। जी अच्छा विकास जी, ये बताइए, क्या आप मानते हैं कि भविष्य में आपके सिद्धांतों पर निष्पक्ष समीक्षा हो सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी के सिद्धांत हैं, दास का कोई सिद्धांत नहीं है। और संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ों अनुयायी ज्ञान को समझ के, सिद्धांतों को समझ के निष्पक्षता के साथ आज उनका पालन कर रहे हैं और अपने परमात्मा का लाभ उठा रहे हैं। और ये चीजें जो है कबीर परमात्मा ने 600 साल पहले भी भविष्यवाणी कर दी थी और भी बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने भी समय के बारे में बता दिया था। पर मैं कबीर साहब से ज्यादा किसी को समझता नहीं। कबीर साहब ने खुद कह दी थी 55 पांचा बीतेगा तब सब ये बातें होंगी और घर घर बहुत विचार होगा। ये सब वाणी जो है कबीर सागर में आज हमारे पास लिखित रूप में मौजूद है। तो ये सब होंगे ही होंगे, जो कबीर परमात्मा सृष्टि के मालिक ने जो शब्द फरमा दिए वो घटना तो घटेंगी ना। विकास जी, जैसा देखा जाए और सुनने में भी आता है कि आर्य समाज ने सबका विरोध किया, उसी तरह से संत रामपाल जी महाराज साहब का विरोध कर रहे हैं और आने आपका भी कोई विरोध करने वाला आया, आपको भी कोई गलत साबित करने आया, तो ये होड़, ये एक दूसरे की खींचातानी, ये कहां तक चलेगी फिर? देखो, आर्य समाज और संत रामपाल जी महाराज जी की तुलना आप नहीं कर सकते। आर्य समाज ने सबकी आलोचना तो की, लेकिन रास्ता कोई भी नहीं बताया। सभी सवा सवा तक सीमित हो गए, कोई भी भक्ति मार्ग का मार्गदर्शक नहीं था आर्य समाज। हाँ, उन पाखंडों की आलोचना अवश्य की गई और उनसे दूर भी किया गया। एक समय ऐसा था हमारे पूर्वजों के लिए कि आर्य समाज एक अच्छा विकल्प था, लेकिन भक्ति मार्ग का तो मार्गदर्शन कहीं नहीं हो ना। अब सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से ये हुआ कि पाखंडों का विरोध तो हुआ, पाखंडों से असहमति तो हुई, उसके साथ साथ सद्भक्ति का मार्गदर्शन भी हुआ। क्योंकि अब आप जहां जा रहे हैं उसका रास्ता बंद कर दिया जाए और जाने के लिए वो रास्ता आपको मार्गदर्शन ना किया जाए, तो वो तो कोई पूर्ण समाधान नहीं ना किसी समस्या का। संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण रूप से मार्गदर्शक है, स्पष्ट है, और वो पाखंडों का विरोध करना सिखाते हैं बहुत ही पोलाइटनेस के साथ। और दूसरा, वो एक बहुत अच्छे मार्गदर्शक है, सद्भक्ति है, और वो जो सद्भक्ति प्रदान करते हैं उससे जीव मात्र, मानव मात्र का बहुत बड़ा कल्याण होता है। और ये संत रामपाल जी महाराज जी जो आज दया बख्शे हुए, ये पूर्ण पैकेज है, कंप्लीट पैकेज है ये। इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि की गुंजाइश नहीं। इसको आर्य समाज से तुलना नहीं कर सकते। आर्य समाज ने सबको बैन किया, सबको आलोचना दी, लेकिन मार्ग कोई नहीं दिया। जी जी विकास जी, तो अब हमारा समय समापन की ओर है इस प्रोग्राम
प्रोग्राम की। लास्ट में आपसे यही पूछना चाहते हैं कि भाई आप एक अलग से ही विचारधारा बना रहे हैं, समाज को एक तैयार कर रहे हैं। तो अब जो संत रामपाल जी महाराज के ऊपर आरोप हैं, संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं और कई लोगों के द्वारा कहा गया है कि संत रामपाल जी महाराज के ऊपर बहुत सारे संगीन आरोप हैं। जैसे मीडिया में कई बार बातें चलती है कि यौन उत्पीड़न का संत रामपाल जी महाराज के ऊपर आरोप है। क्या है ये सच्चाई है? क्या ऐसे आरोप है संत रामपाल जी महाराज के ऊपर? क्या-क्या आरोप है? इसके बारे में थोड़ी-सी जानकारी दो। देखो, पहले तो मुझे आपकी एक बात से आपत्ति है कि आपने कहा कि एक अलग से विचारधारा जो है वो हम चला रहे हैं। शायद 1.5-2 घंटे से हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। उस बातचीत के बाद हम बार-बार आपसे ये निवेदन करते हैं कि अलग से विचारधारा नहीं है, ये कबीर ज्ञान है जो 600 साल पहले परमेश्वर ने हमें दिया था। ये वेद ज्ञान है जो हजारों साल पहले परमेश्वर ने हमें दिया था। ये अलग विचारधारा नहीं है, ये वेद धारा है। सूक्ष्म वेद, चारों वेद, ये वेद की विचारधारा है। पहली चीज, ये अलग नहीं है, ये सत्य ज्ञान है और ये वही ज्ञान है जो हजारों वर्षों, करोड़ों वर्षों से बार बार परमात्मा की तरफ से हमें मानव मात्र को दिया जा रहा है। दूसरी बात, अब रही बहुत सारे संगीन केसों की बात, तो संत रामपाल जी महाराज जी पर जब वहां अदालत में जाने की बात आई तो पुलिस ने 6 हत्याएं की थी और वो हत्याएं पुलिस ने की थी। उन हत्याओं के गवाह उन के परिवार वाले स्वयं हैं। जिन जिन की पुलिस ने हत्या की थी उनके स्वजनों ने, परिजनों ने अदालत में जाकर ये गवाही दी है कि उनकी हत्या पुलिस ने की है। अब जब स्वजन परिजन जो मौके के चश्मदीद गवाह थे उन्होंने ये गवाही दी है कि उनकी हत्यारी जो पुलिस के हमले से हुई है, तो वहां उन पर झूठा आरोप संत रामपाल जी महाराज जी पर लगाना बेबुनियाद है। और दूसरा, मैं पहले भी एक मीडिया के माध्यम से कह चुका हूँ और आज आपसे भी निवेदन कर रहा हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी पर बहुत सारे झूठे केस हैं जो इन पाखंडी पंडित, पोंगे पंडितों की वजह से, पंडों की वजह से, मौलवियों की वजह से सरकार की ने मजबूरी वर्ष लगा रखे हैं, क्योंकि इनके पाखंड फेल हो जाते हैं अगर संत रामपाल जी महाराज जी को ये जेल भेजने का षड्यंत्र ना करते। तो झूठे केस तो बहुत सारे, लेकिन यौन शोषण का कोई झूठा केस भी नहीं है। कोई झूठा केस भी यौन शोषण का संत रामपाल जी महाराज जी पे नहीं है। और मैं फिर इस बात को दावे के साथ कहता हूं कि आज 24 दिसंबर तक, 25 दिसंबर तक संत रामपाल जी महाराज जी पर झूठा केस भी यौन शोषण का नहीं है। यदि कि संत रामपाल झूठा केस भी है तो 1 करोड़ रुपए मैं उसके करार के माध्यम से भेज दूंगा। किसी भी प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी पर झूठा यौन शोषण का केस आज तक कभी नहीं हुआ। भले ही क्रोथा कांड हुआ, भले ही कोई भी कुछ भी हुआ, लेकिन यौन शोषण का केस संत रामपाल जी महाराज जी पर झूठा भी नहीं कभी दर्ज हुआ। तो बार बार मेरी मीडिया से भी विनती है कि आप भी सच्चाई का प्रचार करें और सच का ज्ञान रखें और संत रामपाल जी महाराज जी पर यौन शोषण का केस नहीं है, इस बात को लोगों तक पहुंचाएं। जी। तो दर्शकों, आज का इंटरव्यू किसी के समर्थन या विरोध में नहीं है, बल्कि सवाल और जवाब के लिए है। बजरंग दल का कहना है कि कुछ विचारधाराएं समाज में टकराव बढ़ा रही है। ये सवाल, क्या ये आरोप गलत है या सही है, इस विषय पर हमने आज चर्चा की है। और ये चर्चा आप ये लाइव में अभी देख रहे हो या बाद में देखते हो, तो इस चर्चा पे अपनी राय जरूर रखें। और मैं विकास जी से भी आग्रह करना चाहता हूँ। विकास जी, अब संत रामपाल जी महाराज के बारे में या आप एक अनुयायी होने के नाते हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? जी। देखिए, इसमें तो जो भी कुछ है वो इतना ही निवेदन है कि आप सब पढ़े लिखे हैं और हाथ कंगन को हाथ सी क्या, पढ़े लिखे को फाट सी क्या। आप सब जो हैं अपने शास्त्रों से परिचित हों, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की पुस्तकें पढ़ें, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुने और उसको सुन के विचार करें और उसके बाद फिर इन सब चीजों को अपने लेवल पे अपनी, आप सब कंप्यूटर जानते हैं, आप सब साइंस जानते हैं, आप सब वैज्ञानिक हैं, इनका मिलान करें, दोनों का, शास्त्रों का और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की पुस्तकों का मिलान करें, सच्चे संत की पहचान करें और अपना और विश्व का कल्याण करें। जी।
जी विकास जी, आज आपने हमें समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने दर्शक देख रहे हैं आपका भी बहुत 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 धन्यवाद। तो विकास जी, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका, आपके चैनल का, आपको देखने वाले सभी दर्शकों का परमपिता परमेश्वर रूप में विराजमान सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद। और सभी मेरे जगत के मानव समाज से मेरी प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज जी की सच्चाई से आप परिचित हो। जी धन्यवाद। सत साहिब। जी दर्शकों, ये देख रहे थे आप लाइव संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी विकास दास जी के साथ में। तो ये लाइव के जो मतभेद बजरंग दल के संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के साथ में कई बार टकराव देखने को मिलता है सड़कों पे। इस विषय पे हमने बात की तो विकास दास जी ने यह कहा कि कोई भी जो विवाद होता है तो हम उनके साथ में जाते हैं, बातचीत करते हैं और प्रमाण देते हैं। प्रमाण देने के बाद में उनके साथ में हमारी बात जब हो जाती है तो वो सेटिफाई हो जाते हैं। और जहाँ किसी को पता नहीं होता है कि किसी असामाजिक तत्व के द्वारा लोगों को, बच्चों को भड़काया जाता है और वहाँ उत्पात मचाते हैं या दंगा करते हैं, तो उनके साथ में सॉर्ट आउट सारे मामले हो जाते हैं। ऐसे कोई मामले नहीं हैं जो कई सालों से चल रहे हैं, या ऐसी तरीके से हमने आपको बहुत अच्छी जानकारी और इनके जितने भी इनके ऊपर आरोप लगते हैं उन पे हमने चर्चा की। तो ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट में जरूर रखें, और तब तक एक नए मुद्दे के साथ में और नई विचारधाराओं के लोगों के साथ में हमारी चर्चाएं होती रहती है, लाइव डिबेट होती है। एवरी डे एक दिन छोड़ के एक दिन हमारी लाइव चलती है। कबीर जर्नी यूट्यूब चैनल पे आप ये लाइव देख रहे हैं इस समय। अगर इस चर्चा के बारे में आपके ओपिनियन है, आपकी कुछ राय है, तो कमेंट में जरूर रखें अपनी। और मैं लाइव को यहीं पे एंड करूंगा। सभी का, दर्शकों का भी एक बार फिर से धन्यवाद, आपका ये लाइव आप देख रहे हैं। तो चल मिलते हैं अब एक नए मुद्दे के साथ में। सभी को नमस्कार, सत साहिब, राम राम।